हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैंपियन न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अभी हम एक रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं। उस रेस्टोरेंट के अंदर दो फैमिली एक दूसरे के सामने बैठी हुई थी। हाँ, दो फैमिली एक दूसरे के सामने बैठी हुई थी और उन्हीं में हमारा फर्स्ट कैरेक्टर कहा जाए तो हमारा विंग बैठा हुआ था। विंग एक ओमेगा है। जहाँ पे विंग शर्माते हुए वहाँ पे बहुत प्यार से बैठा हुआ था। तभी सामने वाला लड़का कहता है कि क्या मैं आपके बेटे से 2 मिनट बात कर सकता हूँ। तभी विंग की मम कहते हैं हाँ बेटा, हाँ तुम मुझसे बात कर सकती हो, बट बेटा तुम यहाँ से उसे बाहर मत लेकर जाना। तुम चाहो तो उस विंडो के पास जाकर तुम दोनों बात कर सकते हो। तभी विंग कहता माँ, अगर वो मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैं तो रेडी हूँ। उसकी माँ कहती तुम तो मुझे अपनी नज़र नीचे ही रखो। तुम विंग अपनी माँ को देखता है। तभी वो कहता है आंटी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बेटे के साथ कुछ भी नहीं करने वाला, मैं बस उसके साथ कुछ बातें करना चाहता हूँ। विकी मन में कहता है कि अरे भाई तुम कुछ करो या ना करो, बट मेरा बेटा बहुत कुछ कर सकता है। अरे बेटा हम ना अपने बच्चे को हमारे आंखों के सामने ही देखना चाहते, इसलिए तुम विंडो के पास जाकर। तो कहता है ठीक है विंग बेटा। विंग कहता हाँ मॉम। उसकी मॉम कहता है जाकर बात कर लो बेटा, हाँ जाओ जाओ। ऐसे वो कहता है, जिसके बाद विंग कहता ओके मॉम, आपको जैसा ठीक लगे मॉम, मैं वैसा करने के लिए रेडी हूँ। ऐसे कहते हो जो ना विंग बस खड़ा हो जाता है। और खड़े होने के बाद विंग धीरे धीरे चलते हुए इतना प्यार से चल रहा था कि हाय कितना अच्छा ओमेगा है। विंग चलते हुए उसके पीछे आता है और विंग शर्माते हुए कहता है कि जी बोलिए ना। तो विंग कहता है आगे जाकर तुम्हारे फ्यूचर में क्या प्लान है। तो विंग कहता है मेरे प्लान। वो कहता है हाँ तुम भी बताओ ना, मतलब तुम मुझसे एक्सपेक्ट क्या करते हो कि। तो विंग कहता हाँ मेरा क्या है, मैं तो घर के एक कोने में भी रह जाऊंगा, आप बताइए आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। वो कहता है मेरी जैसे नॉर्मल लोगों की शादी होती है मैं वैसे ही चाहता हूँ कि तुम मेरे माँ बाबा का ध्यान रखो, एंड देन घर का ध्यान, फिर बच्चे, एंड देन एक्सेट्रा चीज़ें। विंग बस कहता बस इतना ही। वो कहता है तो विंग बस अपने सर को थोड़ा ऊपर करता है। सर को ऊपर करने के बाद विंग जो था ना उसके पैर के ऊपर पैर रखता है, जिस कारण वो चिल्लाने ही वाला था कि तभी विंग उसके मुंह पे हाथ रखता है। तभी वो ऐसे वो घरे जा रहा था। तभी विंग उसके कान के पास झुकते हुए कहता है अबे तुझे क्या लगता है मैं यहाँ पे बच्चा पैदा करने की मशीन हूँ क्या, जो तू अपनी मर्जी चलाएगा। हाँ तेरी एक्सपेक्टेशन सुनकर मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। हाँ अगर यहाँ से पतली गली नहीं पकड़ी ना, मैं सच बता रहा हूँ, तू बच्चा पैदा करने के लायक नहीं रहेगा। तेरे बीच के दो है ना उसे ऐसे फोड़ूंगा कि तू कभी ज़िंदगी में किसी के साथ बच्चा नहीं कर पाएगा। इसलिए अपनी फैमिली को उठा और यहाँ से खिसक ले, वरना ऐसा ना हो कि तेरे साथ तेरी फैमिली भी लाचार हो जाए। वो बस शौक था। तभी विंग अपने पैर को हटाता है और विंग उसके शर्ट को ठीक करते कहता आप ठीक तो हो ना, हाँ ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही ना। जहाँ पे वो इंसान विंग को ब्लैंकली देख रहा था अभी क्या हुआ उसके साथ। विंग बहुत क्यूटली कहता है क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या आपको। वो कहता ये तुम क्या। विंग कहता मैंने क्या किया है। हाँ वो कहता मैं मॉम मॉम मॉम, ऐसे वो कहते जा रहा था। तभी विंग उसकी तरफ देखता है और कहता सुनिए आपको शर्म नहीं आती है, एक ओमेगा से डर कर आप भाग रहे हो। हाँ अगर आपकी फैमिली के पता चला कि आप ओमेगा से डर कर ओमेगा की शिकायत कर रहे हो करके, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ है, पैरों के बीच में। ऐसे कहते विंग इतना धीरे से बोलता है। वो इंसान जब ये सुनता है तो भाई ऑफ कोर्स हर अल्फा को अपनी रिस्पेक्ट बहुत प्यारी होती है, तो ये नहीं बोल सकता था। तभी उसकी मम्मी कहता है क्या हुआ है बेटा। तो कहता मॉम मुझे ये ओमेगा इतना कुछ खास पसंद नहीं, हम किसी और ओमेगा को देख लेंगे। उसमें क्या बेटा मॉम मुझे शादी करनी है, मुझे उसके साथ रहना है, आपको थोड़ी ना रहना है। हाँ प्लीज़ मॉम चलिए, ऐसे कहते हैं। तभी विंग की मम्मी कहता अरे बेटा क्या हो गया, बेटा 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 मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बेटा मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बेटा कहते हुए वो लोग वहाँ से खिसक चुके थे। तभी विंग के मॉम एंड डैड विंग की तरफ देखते और तभी विंग की अंकल और आंटी भी थे। आंटी कहते गुड। विंग कहता हाँ वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी थी। ऐसे कहते विंग आकर टेबल के ऊपर बैठ जाता है। एंड टेबल के ऊपर बैठने के बाद विंग खाना खाते हुए कहता है क्या सब लोग मुझे घूर क्यों रहे हो, खाना वेस्ट हो जाएगा फालतू में, चलो खाना खाओ। तभी विंग की मम्मी कहते क्या किया तुमने इस बार, हाँ तुम मेरे आंखों के सामने थी, तुमने क्या किया। विंग बस कहता माँ उसे अपने पैरों के बीच में जो चीज़ होती है ना उसकी बहुत ज़्यादा चिंता थी। उसकी मम्मी कहते बेशरम कही के
तो विंग कहता क्या माँ, हाँ उसे बस बच्चे चाहिए थे और वो चाहता था कि मैं घर पे बैठकर उसकी फैमिली का ध्यान रखूँ। रियली मॉम, उसको क्या लगता है मैं गवार इंसान हूँ जो अपनी मर्जी से ये सारी बकवास चीज़ें करेगा? रियली मॉम, आप कैसे नमूनों को पकड़ के लेकर आते? उसकी मम्मी कहते क्या कहा तुमने नमूनों को? अभी तक 25 लोग हो चुके, 25 लोग, 25 अल्फाओं को तुम देख सके और 25 को भी तूने डरा कर भगा दिया है। हाँ विंग जस्ट अपने जो कान के पीछे बालों को टक कर देखता हूँ, मॉम मैं इतना खूबसूरत हूँ, मेरे लिए भी एक शहजादा बना हुआ होगा, याद रखिएगा। उसकी मुंह कहते तुम्हारे शहजादे की तो हाँ मुझे लगता है गटर का कीड़ा होगा तुम्हारा शहजादा। विंग कहता हाँ, आपने क्या कहा मॉम? रियली मॉम, आप मुझसे बहुत जलती हो, मुझे पता है आपके हिस्से में एक बूढ़ा इंसान है इसलिए, आपके पास एक बूढ़ा अल्फा है इसलिए आप मुझसे जलते हो। उसको क्या कहा तुमने? हाँ भी चांस से देखो तुम्हारा बेटा तुम्हें क्या कह रहा है। वो कहता है हाँ वैसे तुम भी तो मुझे बूढ़ा ही कहती हो ना, जिसकी बहुत कौन सा शर्म थी। ए भगवान, मैं कैसे लोगों से किस इंसान से मैंने प्यार किया और किस इंसान के साथ मैंने बच्चा पैदा कर दिया। विंग कहता मेरा डैड के साथ, और मेरे डैड को मैं बहुत पसंद हूँ, है ना डैड? उसका डैड कहता है क्या बेबी? तभी आंटी हंसते हुए कहता है कान से भूलो मत, तुम्हारा बेटा है तो तुम्हारे ऊपर तो जाएगा ही ना, तुम भी तो ऐसी ही थी। अपनी मर्जी से शादी करनी थी। अब देखो उस टाइम पे तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें समझा रहे थे और अब तुम अपने बच्चे को समझा रहे हो, ऐसा हो सकता है क्या? माँ जैसा ही तो बेटा मिलेगा। विंग हंसते कहता सही कहा आंटी, और वैसे आंटी अभी मुझे जाना है, ठीक है मैं बाद में मिलता हूँ। उसकी आंटी कहता है हाँ बाबा हाँ जाओ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद आंटी बाहर निकल चुकी थी। तभी विंग की मॉम कहता है यू, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाती हूँ कि वो तुम उसे समझा सको, तुम तो उसे और ज़्यादा बढ़ावा दे रही हो। यू कहता है अरे कहाँ से देखो भी तुम्हारा बच्चा अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। वो कहता है एंजॉय करना चाहता है, एंजॉय करने के चक्कर में बूढ़ा ना हो जाए जहाँ पे उसे कोई मिले ना। तो कहता है अरे कोई बात नहीं, मेरा चिंक है ना, मैं चिंक से शादी करा दूंगी। तो मैडम यू ऐसे कहते हैं। तो हमारी वी चांस से कहते हैं तुम्हें लगता है वो दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे करके? वो कहता है ये तो पता है कि वो दोनों एक दूसरे से शादी नहीं करेंगे, बट फिर भी आइडिया तो वो बेहतर है ना। तो विंग की मॉम कहता है तो इसलिए मैं अपने बच्चे को जो चाहे वो अपनी मर्जी में आता है वो करने दूँ। हाँ तो कहता है तो यू कहते कि ठीक है अगर ऐसा ही है तो मैं कुछ मदद कर सकती हूँ। तभी कान से सर कहते हैं तुम्हें मदद करने के लिए बुलाती हूँ मैं यहाँ पे, हाँ तुम यहाँ पे बस शो देखने के लिए नहीं बुलाती हूँ, बताओ जल्दी से। तभी फेम यान कहता है कि ये बात तो सही है कि अब विंग की भी एज होती जा रही है और मुझे भी लगता है कि विंग को थोड़ा बहुत तो मतलब लड़कों की तरफ अल्फाज की तरफ ध्यान देना ही चाहिए ना। और वैसे भी अब 25 लोग हो चुके हैं, 25 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया और वैसे भी सोसाइटी में बहुत सारे लोग बातें भी करने लगे हैं। तो विंग की मॉम कहता वही तो, अब कितने सारे लोग बातें भी करने लगे कि मेरे बच्चे को बाकी सारे अल्फा रिजेक्ट करके चला रहे करके, बट उन्हें कौन बताए? अल्फाज अपनी रिस्पेक्ट बचाने के लिए मेरे बच्चे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मेरे बच्चे को इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, वो तो और चाहता है। जब मैं उनके पास किसी भी लड़की को लेकर आता, किसी भी अल्फा को लेकर आता, मेरा बच्चा तो उसे लात मार कर निकालने के लिए पहले ही काफ़ी होता है। हाँ क्या करूँ? तभी मैडम यू कहते कि सुनो मेरी बात हो, ऐसे कहते हैं। मैडम यू यहाँ पे एक उनको प्लान बताती है एंड प्लान बताने के बाद कंसेशन कहते हैं क्या ऐसा हो सकता है? वो कहते हैं ऐसा हो सकता है। तो कहते हैं ठीक है फिर नेक्स्ट डे प्लान करते हैं। वो कहते हैं ओके मैं लेकर आती हूँ फिर उस लड़की को। वो कहते हैं ठीक है। देन उन लोगों के बीच में ये बातें हो चुकी थी, बट विंग को इसके बारे में अंदाज़ा फ़िलहाल के लिए तो नहीं था। अब दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं। विंग स्काई डाइविंग करने के लिए आया था। हाँ विंग स्काई डाइविंग करने के लिए आया था और विंग बस आसमान को देख रहा था और विंग रिलैक्स सांस लेते हुए कहता हाँ उन सारे घमंडी अल्फाओं के बीच में ना रहकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सच में। तभी हम विंग के पीछे देखते हैं जहाँ पे न्यूज़ कहता है वी को मुझे डर लग रहा है, चलिए ना नीचे चलते चलिए। विंग कहता अरे यार न्यूज़ इस पॉइंट से हमें दूसरे पॉइंट तक जाना है, उसे पहुंचने के लिए तो वक्त लगेगा ना, और तो इतना डर क्यों रहा है? हाँ ये तीसरी बार है फिर भी तो डर रहा है, मुझे देख मैं कैसे अपने हाथों को ऐसे फैला करूँ। तो कहता वीगा सच में लगता है हाँ यहाँ पे तो मुझे डर लग रहा है, मैं हाथ फैलाऊंगा और मेरा हाथ टेढ़ा होकर पीछे ना हो जाए। तो विंग कहता हाँ इतने टाइम से तू मेरे साथ है बट फिर भी डरपोक ही रहने वाला है। न्यू हुसैन कहता मैं तो मरने ही वाला हूँ, ऐसा लगता है मैं ना आपके साथ ना बहुत रिक्स के साथ रह रहा हूँ। विंग कहता है रियली कौन सा रिक्स है? वो कहता आपके साथ जब भी रहता हूँ ना मेरे जान जाने का ज़्यादा खतरा होता है। विंग कहता देखो न्यू हुसैन देखो पहले तो मैं मरूंगा उसके बाद तुम मरोगे। और वैसे भी दोस्त के साथ नहीं रहेगा तो किसके साथ रहेगा? अगर मैं ऊपर भी चला गया ना भगवान के पास तो भगवान को बोलूंगा कि मेरे दोस्त को बुला लो करके, और तुझे तो आना ही होगा। न्यूज़ कहता क्या मतलब है? तो विंग कहता अरे हम दोनों का ऐसा बॉन्ड है कि अगर एक ऊपर गया तो दूसरे को तो आना ही होगा।
तो नी हुसैन बहुत गुस्सा हो जाता है। नी हुसैन कहता है हद हद हो गई, मैं क्या करूँ, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद नी हुसैन एंड हमारा विंग स्काई डाइविंग करने के बाद आखिर में वो नीचे उतरते हैं। विंग सारे जो उसके बॉडी के जो भी गैजेट्स थे वो निकाल देता है। देन निकालने के बाद नी हुसैन को देखता है। नी हुसैन अपने पैरों से ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। विंग उसे खड़े कर देता, अरे यार नी हुसैन, तुझे आदत हो जानी चाहिए थी। इतने सालों में मैंने कितनी बार किया है और तुझे बस 3 बार करने के बावजूद भी तुझे आदत नहीं हुई। नी हुसैन कहता है मैं आपकी तरह बहादुर नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। ऐसे कहते हुए वो बोलता है। विंग उसे सहारा दे देते, साइड में चेयर थी वहाँ पर बिठा देता है। उसके बाद विंग पानी लेकर आता है और धीरे धीरे पानी पीते हुए सामने की तरफ देखते हैं। कितना खूबसूरत नज़ारा है ना नी हुसैन कहता है हाँ हाँ सही कहा, खूबसूरत तो है पर डरावना भी। विंग कहता है क्या मतलब है। नी हुसैन कहता है अगर यहाँ से कोई गिर गया ना, मर गया समझ लो। तो विंग कहता है हाँ वो तो है, कभी मुझे जान देनी होगी ना मैं यहीं पे आ जाऊँगा। नी हुसैन विंग कहता है अरे मजाक कर रहा था, तुम्हें क्या लगता है सीरियसली मैं जान देने वाला हूँ। नी हुसैन कहता है थैंक गॉड। विंग कहता चल अब चलना है। तो नी हुसैन कहता है तो नी हुसैन जैसे होता ना विंग के साथ उसकी कार में बैठ जाता है। ड्राइवर कार चला रहा था। अभी विंग अपने फ़ोन में कुछ फ़ोटोज़ को देखता है जो उनकी फ़ोटोज़ थी। विंग कहता है ये फ़ोटोज़ अच्छी लग रही है नी हुसैन। नी हुसैन कहता है तो विंग उसके बाद उन फ़ोटोज़ को अपलोड कर देता है। नी हुसैन बस कहता है विंग कहता नी हुसैन कहता है मेरे पास ना जो बाइक रेसिंग है ना वहाँ की टिकट्स है। विंग कहता रेसिंग की टिकट तेरे पास ये कहाँ से आई। नी हुसैन कहता अरे मेरे दोस्त ने दी है। विंग कहता मेरे अलावा तेरा दोस्त कहाँ से आ गया। वो कहता विंग कहता हाँ ओके ठीक है बोलो। तो नी हुसैन कहता हम बाइक रेसिंग देखने चले, बताइए विंग कहता ठीक है चलते हैं, वैसे कब है। वो कहता विंग कल है। तो विंग हंसते कहता है ठीक है मैं चलूँगा। नी हुसैन एंड विंग चले जाते हैं। एंड जाने के बाद वो लोग आ चुके थे एक रेस्टोरेंट में। वहाँ पे विंग के बाकी दोस्त कहा जाता है शाओशियन वहाँ पे आ जाता है, वेंजिंग वहाँ आती है एंड बाइलू वो भी वहाँ पे आ चुकी थी। बाइलू आकर विंग के पास बैठे थे। विंग आज तो तेरी स्किन बहुत ज़्यादा ही चमक रही है यार, तूने आज क्या लगाया था। ये विंग के जितने भी दोस्त हैं वो सारे ओमेगा से सारे के सारे। तभी वेंजी कहता है हाँ उसे नज़र मत लगा, तो जल रही है क्या। वो कहता है नहीं यार बस विंग बता ना। विंग कहता है मेरी खूबसूरती का राज है मेरा मुक्का, ऐसे विंग इशारों में बताता है। तो वो कहता है बाइलू कहता है तेरे अंदर ना एक भी ओमेगा के गुण नहीं है। विंग कहता सीरियसली बेब्स तुम्हें लगता है मैं ओमेगा नहीं हूँ। ऐसा कहते विंग अपने कान के पीछे टक करता है और कहता है बट बेब्स मुझे तो लगता है कि मैं इतना प्यारा ओमेगा हूँ कि लोग मुझे हासिल करने के लिए मरते हैं। वो कहते हैं नहीं वो मरते नहीं, तू उनको मारता है। तो विंग कहता क्या ही कर सकते हैं, मुझे जो चाहिए वो मिला नहीं और उन्हें मैं चाहिए जो मिल नहीं सकता है। सच में ना कितना अनलकी रूल है ना गॉड का कि सबको सबके हिसाब से नहीं मिलता। तभी वेंजी कहता हाँ सही कहा। वैसे न्यूज़ ने बताया कि कल तू रेस देखने के लिए जा रहा है। विंग कहता तुम लोग भी चलो ना। वो कहता हाँ मैं भी सोच रही थी, मुझे भी रेसिंग देखने जाना है। तो विंग कहता हाँ देख भी लेंगे, वैसे भी बहुत साल हो गए रेसिंग भी देखने के लिए नहीं गए। वो कहता ऐसे वो कहते विंग ग्रेजुएट हो चुका है कब का, उसे 2 साल हो चुके विंग ग्रेजुएट होकर। और विंग जो है ना विंग का एक छोटा सा बिजनेस है। हाँ जो बिजनेस भी नहीं कह सकते हैं, जो खेत नहीं होते क्या, विंग वहाँ पे स्ट्रॉबेरीज को उगाता है। और विंग की एक छोटी सी फैक्ट्री है, स्ट्रॉबेरी का जो जैम होता है ना उसे जैम बनाता है एंड देन वो मार्केट में बेच दिए जाते हैं। तो विंग की फैक्ट्री जो है ना वो अभी बड़ी नहीं हुई है, कहा जाए तो ज़्यादा नहीं है। बस जो गरीब लोगों के लिए विंग ने ये सारी चीज़ें निकाली है, जो बहुत सारे लोग होते हैं ना ज़्यादा महंगी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो विंग के इसमें जैम होते हैं ना, स्ट्रॉबेरी एप्पल वगैरह जो वेराइटी के जैम होते हैं ना, वो सारी चीज़ें और सारी चीज़ें ऑर्गेनिक्स एंड नेचुरल चीज़ों से विंग ने बनाया है सारी चीज़ों को। तो विंग की कंपनी हर तरह के बहुत अच्छे रेंज में अच्छे जैम्स को बनाती है जिससे विंग को प्रॉफिट मिलता है। तो विंग को काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मैंने विंग की फैमिली के बारे में नहीं बताया तो मैं बता देती हूँ। तो विंग की मॉम ओमेगा है, विंग के डैड अल्फ़ा है। विंग के डैड जो है ना किसी के असिस्टेंट है, किसी की बोल रही हूँ, हमारे नाम क्या है भाई, हाँ हमारे फेमियान के जो विंग के डैड असिस्टेंट है, बट वो दोनों फैमिली फ्रेंड्स क्लोज फ्रेंड्स सब कुछ है, ठीक है। और विंग की मॉम एक हाउसवाइफ के साथ साथ एक ब्लॉगर है। विंग की मॉम ब्लॉग करती है। हाँ ब्लॉग मतलब अपनी होल लाइफ की ब्लॉगिंग नहीं होती है, बस उनका कुकिंग वाला ब्लॉग है जहाँ पे वो कुकिंग करते हुए दिखाती है। कभी उन्होंने अपना फेस नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं दिखाया। और विंग की मॉम वहाँ से अर्निंग करती है।
और विंग की मोम बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। तो विंग के डैड जो है ना थोड़े से जलते भी है, उनकी वाइफ को अगर किसी ने देख लिया तो उनकी वाइफ को किसी ने पटा लिया तो इसलिए वे थोड़े से जलते भी है, इसलिए वो अपनी वाइफ को हमेशा मना कर देते कि किसी को फेस ना दिखाए करके। और रही मैडम यू और फेमियान की बात, जैसे कि मैंने कहा वो बहुत अच्छे दोस्त थे और मैडम यू जो है ना हमारी वी चांसे की बहुत अच्छी दोस्त थे। और मैडम यू एक बिजनेस वूमन है और फेमियान भी, ठीक है, और उन दोनों का अलग अलग बिजनेस है। ओके, तब हम यहाँ पे आते हैं जहाँ पे हमारा विंग सबकी तरफ देखते को था। वैसे मुझे लगता है कि तुम लोगों को भी शादी करने का प्लान कर लेना चाहिए। वो कहते हैं विंग तू तो उस कुएं में कूदने से मना कर रहा है और हमें उस कुएं में धकेल रहा है, ये तो सही बात नहीं है। विंग कहता अरे तुम लोग सोचते हो ना कि मतलब हर अल्फ़ा सबके काबिल होता है करके। तो वो कहता है अरे नहीं यार विंग। विंग कहता है नहीं, तुम लोग बोलते हो ना कि मैं उन्हें मतलब डराता हूँ धमकाता हूँ। तो वो कहता है अरे विंग ये तो सही है। विंग कहता है ऑफकोर्स, पहली बात ना अगर हम किसी अल्फ़ा के साथ रहना चाहते हैं ना, पहली बात उसकी सोच देखनी चाहिए। और वैसे 2 मिनट में किसी की भी सोच नहीं पता चलती, बट नेचुरली अगर मैं उससे पूछता हूँ कि तुम मुझसे एक्सपेक्ट क्या करते हो, तो वो इंसान कुछ झूठ बातें बोलेगा और कुछ सच बात बोलेगा। और झूठ को पकड़ना तो मुझे इतने सालों में तो आ ही चुका है, क्यों नो ना। मैं तो कॉलेज के टाइम से इन बच्चों को आई मीन टू से इन अल्फाज को देखती हुई आ रहा हूँ। और सच 1% सच बोलते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों है। तो चलो इस बार मैंने उससे पूछा कि वो मुझसे एक्सपेक्ट क्या करता है। मैंने कहा जो आप बोलोगे मैं वही करूँगा करके। तो उसने पता है मैंने उससे पूछा कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, तुम मुझसे एक्सपेक्ट क्या करते हो। तो उसने कहा कि वो चाहता है कि मैं बच्चे पैदा करूँ, मैं उसकी फैमिली का ध्यान रखूँ और नॉर्मली घर पे जो मेहमान आएंगे उन लोगों का ध्यान रखूँ, बस इतना ही। तो वो कहता विंग बट तूने भी तो नहीं कहा कि तुझे जॉब करनी है करके। तो विंग बस कहता अगर मैं कहता तो तुम्हें क्या लगता है। तो विंची कहता करने देते। विंग कहता रियली तुम डफर हो क्या। मैंने उसके हाथ की वॉच देखी, सारी चीज़ें देखी। हाँ जो अमीर लोग होते हैं ना वो नहीं चाहते हैं उनके बच्चे, उनका जो लाइफ ओमेगा हो, ओमेगा किसी के साथ काम करे। क्यों पता है, ओमेगास इतने खूबसूरत होते, इतने प्यारे होते हैं कि उनके सेंट से बहुत सारे अल्फाज अट्रैक्ट होते हैं। एंड कोई भी अल्फ़ा अपनी ओमेगा को किसी के सामने, किसी और अल्फ़ा के सामने इतना खूबसूरत देख ही नहीं सकता था, क्योंकि उनको पता है उनको जलन होती है। बट जलन हमारे ऊपर उतारेंगे, हमें मारेंगे पीटेंगे क्या क्या एक्सेट्रा चीज़ें करेंगे, वो भी बकवास ही होगी जिसका कोई पॉइंट नहीं होगा। जलन उसे हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें तड़ पाएगा। ये तो गलत बात है ना। वेंचिंग विंग को देखती है। विंग कहता क्या तुम अपने रिलेशन में खुद देख सकती हो वेंचिंग, क्यों ना जब तुम किसी और गर्ल के साथ बात करती हो तो तुम्हारी पार्टनर जो अल्फा पार्टनर है वो कैसे चिढ़ जाती है, और चिढ़ने के साथ वो क्या करती है, इसमें तुम्हारी गलती होती है। तुम्हें प्रोजेक्ट या किसी भी रीज़न के कारण उस अल्फा गर्ल से तो बात करनी होगी ना, बट तुम्हारी गर्लफ्रेंड वो चिढ़ जाती है। वेंचिंग कहता बट विंग ये तो नेचर ही होता है ना, प्यार में तो ये सब कुछ होता ही है ना। विंग बस कहता वेंचिंग मैंने कब मना किया कि ये सब नहीं होता है करके, बट एक लिमिट तक। पता है मैं अपने रिश्ते में क्या चाहता हूँ, फ्रेंडली एनवायरनमेंट जहाँ पे दोस्ती भी हो, प्यार भी हो और टकरार भी, पर ये मिलना बहुत मुश्किल होता है। और वैसे भी मेरे जैसे क्रेजियस ओमेगा को ये सारी चीज़ें मिलेगी इम्पॉसिबल। वो कहता बट विंग तो तू जैसा इंसान चाहता तुझे क्या मिलेगा। विंग कहता नहीं मिलेगा तो मुझे किसी ना किसी के साथ एडजस्ट तो करना ही होगा, क्योंकि ज़िंदगी में किसी ना किसी की मुझे ज़रूरत होगी। तो वो कहते तुझे ज़रूरत है। विंग कहता अरे यार ऐसे मत सोचो कि मुझे ज़रूरत है, मेरी फैमिली को ज़रूरत है, क्योंकि मेरी फैमिली चाहती है कि मैं किसी ना किसी से शादी करूँ। अगर मैं नहीं करूँगा तो सच में मेरे मॉम डैड इमोशनल ड्रामा कर करके मुझे पागल कर देंगे। और वैसे तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है सच को तो, क्योंकि मुझे लगता है मैं अपने लिए काफ़ी हूँ। बट कभी कभी डर भी लगता है, क्योंकि अकेले इंसान को भी जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। अकेला इंसान बहुत मुश्किल होता है। पता नहीं गॉड ने कोई भी चीज़ परफेक्ट क्यों नहीं बनाई, हर चीज़ में कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी होती है या हाँ बहुत मुश्किल होता है। तो सब लोग कहते हैं यार तेरा लेक्चर पहले बंद कर, मुझे तो हमें तो पहले तो तुम्हारी पूरी बातें समझ में नहीं आती है। तो समझ में नहीं आता तो क्या चाहता है। तो हाँ तुझे अल्फाज भी नहीं पसंद, ना ही ओमेगाज पसंद है। तो वही कहता अरे ऐसा नहीं है कि मुझे अल्फाज नहीं पसंद, मैं मना नहीं करता, मुझे अल्फाज पसंद है। देखो सही बात है ना, एक अच्छा अल्फ़ा मिलना वो ज़रूरी होता है, क्योंकि इतने 25 अल्फ़ाओं से मिलने के बाद और कॉलेज में इतने बॉयज़ को मेरे ऊपर लाइन मारते हुए देखने के बाद मुझे तो इतना पता चल चुका है कि ये अल्फाज होते कैसे हैं करके। उनकी नज़रें हमेशा मेरे बम के ऊपर होगी या मेरे चेस्ट के ऊपर होगी, या कहे तो मेरे लिप्स के ऊपर या मेरी आँखों के ऊपर। और मेरी सेंट जब वो रट में होते हैं तो अपने आप पर इतना सा भी कंट्रोल नहीं कर पाते, और रट के टाइम पे वो मेरे ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। क्यों ना तुम लोगों को तो वो इंसिडेंट याद ही होगा हमारे कॉलेज का 2nd ईयर में
तुम लोगों को तो याद ही होगा ना, एक अल्फा जो रट में था, बट अपने अपने बॉयफ्रेंड के पास, मतलब अपने पार्टनर ओमेगा के पास जाने के बजाय वो मेरे पास आ गया था। तुम्हें क्या लगता है? अच्छा है कि मैं खुद पे काबू रख सकता हूँ, वरना हाँ मैंने भी अपना काबू खो दिया होता तो वो कहता वो तो पूरा वीक था क्या, उसे तो अपने पार्टनर के पास जाना चाहिए था ना, बट फिर भी मेरे पास आया था। सोचो, अच्छा है कि इतने सारे टीचर लोग थे, इतने सारे अल्फाज थे जिसके कारण मैं बच पाया, वरना सोच सकते हो, क्योंकि अल्फाज खुद के ऊपर काबू नहीं रख सकते, कुछ भी हो जाए। ओमेगा की सेंट उन्हें इफेक्ट करेगी या उनकी रट उन्हें इफेक्ट करेगी, इसलिए तो पूरे सोसाइटी में ये हमारे लिए पैच लगाए गए हैं, दवाई निकाली गई है कि कोई भी अल्फा किसी के ऊपर हमला ना करे इन सारी चीज़ों के कारण। वो कहता है ठीक है महाराज, अब तुम्हारा भाषण बहुत हो चुका है, हमें खाना खाने दे। तो विंग कहता ठीक है यार खाना खाओ ना, ऐसे कहते हैं। सब लोग खाना खाते हैं, उसके बाद विंग उन लोगों से कहता है कि फिर कल मिलते हैं। विंग उसके बाद न्यूसान के साथ जाता है और न्यूसान को छोड़ देता है और विंग अपने घर में आता है। घर में पहुंचने के बाद विंग अंदर जा ही रहा था कि तभी विंग की मॉम कहते हैं रुको। और वहीं कहता मॉम मैं बहुत ज़्यादा थका हूँ, अभी आप अपना लेक्चर मत स्टार्ट कर दीजिएगा, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उस लड़की को मना क्यों किया, लाइक वॉट वॉट वॉट। उसकी मॉम कहते हैं बेबी, वही बस अपनी माँ को देखता, मॉम इमोशनल ड्रामा होने वाला है तो मुझे पहले बता दीजिए, मैं प्रिपेयर हो जाता हूँ। उसकी मॉम कहता नहीं होने वाला है, आ जाओ यहाँ बैठो मेरे पास। विंग आकर पड़ जाता, तभी विंग का मॉम विंग के हाथों को पकड़ दिया कहता है बेबी मैंने एक बात सोची है। तो विंग कहता जी मॉम। उसकी मॉम कहते हैं कि तुम्हारा डैड और मैं संन्यास लेने वाले हैं। विंग लाइक अपनी माँ को देखता है और कहता है ओह दैट्स ग्रेट मॉम, आई थिंक सो आपको संन्यास लेना ही चाहिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो चुके हो, है ना, जो मुझसे ऐसी बकवास बातें कर रहे हो। उसकी मॉम कहता मैं सच में संन्यास लेने वाली हूँ बेटा, मैंने सोच भी लिया, मैं कल हेयर कट करने जाने वाली हूँ, ठीक है चिंता मत करो, मैं बिल्कुल गंजी हो जाऊँगी, तुम्हारे डैड भी होने वाले हैं, हम लोगों ने तो किताबें ऑर्डर कर दी है, तुम्हें दिखाती हूँ, देखो 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 संन्यास कैसे लिया जाता है, क्या क्या होता है। तो फिर कहता मॉम बकवास मत कीजिए। उसकी मॉम कहते हैं बेटा अब क्या ही कर सकते हैं, हमें तो ये करना ही होगा ना, आखिरकार तुम्हारी शादी करनी होगी, अब तुम्हारी उम्र भी होती जा रही है और हमें भी इन संसार के मोह माया हर चीज़ों से दूर जाना है, क्योंकि अब इसमें रखा ही क्या है, बस हमारी बच्ची की शादी हो जाए और हम दोनों बस चले जाएं और कुछ भी नहीं। भी कहा मॉम इतना स्लोली बात करना बंद कर दीजिए, हाँ वरना ऑडियंस को 2x में लगाना पड़ेगा। उसकी मॉम कहता हाँ। विंग बस अपनी माँ को देखता रहता, माँ प्लीज़ ना मजाक मत कीजिए। उसकी मॉम कहता बेटा अगर तुम्हें मेरी बात मजाक लग रही है कोई बात नहीं, जब हम कल परसों यहाँ नहीं रहेंगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा, तुम अकेले हो जाओगे, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम्हारे पास तुम्हारा पार्टनर हो। विंग कहता डैड 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 ऐसे कहते, विंग चिल्लाता, तभी विंग के डैड कहते हाँ बेटा क्या हुआ। विंग कहता आप संन्यास लेने वाले हो। उसके डैड कहते हैं हाँ बेटा हम संन्यास। विंग कहता क्या बकवास करो डैड, आप तो सच बोलो। उसके डैड कहता है हाँ। विंग कहता मॉम। उसको कहता है क्या कर सकते हैं विंग, अब तुम्हारी बातें नहीं मानते हो, अब क्या ही कर सकते हैं, अगर तुमने हमारी बात सुन ली होती तो शायद हमने ये सोच भी लिया होता कि हम संन्यास नहीं लेंगे करके, बट हमें लगता है कि हमारी परवरिश में कमी रह चुकी है जिसके कारण तुम हमारी बातों को नहीं सुनते हो। विद मॉम। उसकी मॉम कहते कि इसलिए भी हमने सोच लिया है हम दोनों संन्यास लेकर तुम्हें यहीं पे अकेला छोड़कर चले जाएंगे, फिर तुम्हें समझ में आएगा माँ बाप की कदर, हर चीज़ के बारे में तुम्हें समझ में आएगा। विंग था मॉम पहली बार मेरी बात सुनिए। उसकी मॉम कहता क्या सुनूं, सुनने के लिए क्या बचा है, क्या सुनूं विंग क्या सुनूं बताओ। हाँ सोसाइटी में सब लोग समझते हैं कि सब अल्फाज ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है करके तुम्हें, बट किसी को भी नहीं पता है कि तुमने उन्हें रिजेक्ट किया है करके, इसके कारण तुम्हारी थू कितनी सारी बदनामी हो रही है, लोग मेरे कानों में आकर तुम्हारी बातों को बोलते हैं कि ये कैसा ओमेगा है, हाँ लड़ता रहता है झगड़ता रहता है इतनी सारी चीज़ें करता रहता है, मुझे कैसा फील हो रहा होगा, तुम्हारे पिताजी को कैसा फील हो रहा होगा। तुम्हारे पिताजी ऑफिस में जाते हो और वो प्राउडली बताते हैं कि मेरा ओमेगा बेटा है, पर जब भी उन्हें पता चलता है कि उनका ओमेगा बेटा कैसा है तो वो बस तुम्हारे पापा को अकेला छोड़ दे। तुम्हारे पापा कितने दुखी हो जाते हैं वो तुम्हें कभी नहीं बता पाते हैं। विंग था डैड ऐसा कुछ है क्या, मुझे बताइए किस लोगों ने किया, मैं उन लोगों की तो। उसके डैड कहते लगा ही था विंग तुम ऐसा ही कहोगे करके, इसलिए बेटा हम दोनों ने सोच लिया है, बस फाइनल फैसला है फाइनल। ऐसे कहते विंग के मॉम डैड दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ते वहाँ से विंग के सामने से निकल जाते हैं। विंग कहता मॉम डैड, विंग भी बोलता है, तभी विंग बस कहते लगता है ये नया प्लान है कोई तो, हाँ ठीक है ये लोग क्या चाहते थे देख ही लिया जाए। तो विंग बस कहता है मॉम डैड आप जो भी कहोगे ना मैं वो हर बात मानने के लिए रेडी हूँ, मैं वादा करता हूँ मॉम डैड। तो विंग की मॉम जस्ट कहता है सच बोल रहे हो। तो विंग कहता है हाँ मॉम। उसके मॉम कहते हैं ठीक है कल के दिन ना एक लड़का आने वाला नया। विंग अपनी मॉम को देखता है, उसमें क्या
अच्छा नहीं चाहते हो, ठीक है मैं चली जाती हूँ फिर संन्यास। विंग कहता ओके ठीक है। उसके बाद कहता कल तुम बहुत प्यारे बच्चे बन के रहोगे, मेरे प्यारे से दुल्हारे बन के रहोगे। बेटा। विंग कहता मोम कब आने वाला है? उसकी मोम कहते हैं कि शाम के करीबन 7 बजे। विंग कहता ठीक है मोम, थैंक गॉड कि शाम के 7 बजे, वरना मुझे कैंसिल करना पड़ता प्लान। उसके कहता कैंसिल मतलब? विंग कहता मोम मैं रेसिंग देखने जा रहा हूँ। उसमें क्या? नहीं बेटा तुम्हें तो खुद का कल अच्छे से देखभाल करनी होगी। विंग कहता मोम मैं बहुत प्यारा हूँ। और वैसे भी इस बार किस गधे को? उसकी मोम कहता गधा नहीं बेटा, अल्फा प्यारा सा बच्चा जो तुम्हें फोटो ही देखने के बाद उसने लाइक कर दिया, उसने सीधा इंगेजमेंट करने के लिए कहा है। विंग लाइक क्या 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 कहा मोम? उसकी मोम कहता है इंगेजमेंट। विंग कहता है ये क्या बकवास है मोम? डैड। उसका डैड इधर उधर मुंह करने लगते हैं। विंग कहता मोम प्लीज़ डोंट डू दिस, आप सीधे इंगेजमेंट करना चाहते हो? रियली मोम आपका दिमाग तो सही है ना? उसकी मोम कहता है हाँ बेटा मेरा दिमाग सही है, और अभी तो मेरा बिल्कुल अच्छा ही है बेटा। अगर तुमने उसके साथ इंगेजमेंट नहीं की तो ध्यान रखना हम तुम्हें छोड़कर संन्यास लेने के लिए उस पहाड़ के ऊपर चले जाएंगे, सबसे दूर वाला पहाड़। वहीं कहता ओके मोम आप जा सकते हो, मैं आपको वीकली एक बार तो मिलने के लिए आ ही सकता हूँ उतनी दूर। उसमें क्या कहा तुमने? तुम्हें बिल्कुल भी अपनी माँ बाप की परवाह नहीं है? तो विंग कहता मॉम डैड ये तो बहुत अच्छी बात है ना, आप लोग संन्यास ले रहे हो। मैं पहली बात एक अच्छी बताता हूँ, संन्यास ले रहे हो आप बिल्कुल हेल्दी खाना स्टार्ट कर दोगे, ये फैटी फूड नहीं खाओगे, इसके कारण आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और आप ज़्यादा दिनों तक जिंदा भी रह सकते हो, मेरे साथ मेरे बच्चों की शादी तक देख कर जा सकते हो। मॉम डैड सोचो ये तो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल चीज़ है, आप ये लग्जरियस चीज़ों से सारी चीज़ों से दूर रहोगे, पैसे कमाने की आप लोगों के अंदर भूख भी नहीं होगी, आपको मेरी चिंता भी करनी नहीं होगी। आप बस ये घर जो है ना वो मेरे लिए रख दीजिएगा, बाकी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैं खुद का ध्यान रख लूँगा। आप लोग बस पहाड़ में जो बिल्कुल नेचर के साथ पेड़ के नीचे बैठकर अपनी तपस्या कीजिएगा, ठीक है? और वहीं पे पहाड़ पे जो खाना मिलता है भिक्षा मांग कर खाइए, या कोई आपको देगा या नहीं देगा आई डोंट नो। इससे पता है मोम डैड आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना वो बहुत स्ट्रांग होगा और आप बिल्कुल जवान हो जाओगे। पता है मोम डैड आप शुगरी खाना ज़्यादा खाते हो ना, आपका फैट कम हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें मोम। वाह मोम ये आपने आइडिया बहुत अच्छा निकाला है कि आपको ऑफकोर्स मोम संन्यास ले ही लेना चाहिए, मुझे तो यही ठीक लगता है मोम। उसकी मम विंग को देखती है, अरे तुम मेरे बेटे नहीं हो ना विंग? विंग कहता मोम शायद नहीं भी और हाँ भी। उसकी मॉम की तो भी चांस से देखो तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है, इसमें बिल्कुल परवाह ही नहीं है हम दोनों की। तभी विंग कहता मॉम डैड पहले आप दोनों ये मेलो ड्रामा बंद कर दीजिए, ठीक है? और वैसे भी मुझे किसी के साथ ना शादी करनी है ना ही इंगेजमेंट करनी है, मुझे जब करनी होगी मैं बता दूंगा। वैसे भी अभी तक मुझे अपने हिसाब से कोई बंदा नहीं मिला है, जब मिले उसके वक्त कब मिलने वाला है बेटा, कब मिलने वाला है बताओ मुझे। विंग कहता कल परसों 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद 2 सालों के बाद 4 साल। उसकी मुझे तुम ना ऐसे करो, वो विंग के पीछे भागने लगती। विंग कहता मॉम आप बूढ़े हो रहे हो मॉम, उसकी मॉम विंग के पीछे भागते हुए जस्ट विंग के कमरे तक आता। तुम बिल्कुल नहीं सुधरने वाले, तुम मेरे बच्चे हो ही नहीं सकते, तुम नहीं हो, तुम बिल्कुल मेरी बातों को नहीं सुनते हो। और विंग की मॉम बहुत सारी चीज़ें सुनाती जा रही थी, विंग बस हंसे जा रहा था, हंस रहा था। विंग बस एक लंबी सी सांस लेता और शावर लेने के लिए जा चुका था। अब कुछ तो करना होगा, विंग अपने दिमाग में ही इन्हीं सारी चीज़ों को सोचे जा रहा था। अब यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे विंग मॉर्निंग में और नीचे आकर अपनी मोम को देखते होता है, मोम नाराज़ मत रहिए ना। उसकी मोम कहता है बेटा एक बार बस उसे मिल लेना ना। विंग कहता मोम रियली? उसकी मोम कहता बस मिल लो ठीक है, इंगेजमेंट मत करना। विंग वापस अपनी माँ को देखता है और कहता है ठीक है, वैसे मोम आपको तो पता ही है ना मुझे जैसा इंसान चाहिए। उसके कहता है मुझे समझ में नहीं आता है विंग तुम्हें कैसा इंसान चाहिए, ठीक है बेटा मुझे कुछ नहीं पता है तुम्हारे बारे में, ओके? विंग बस कहता ओके मॉम, ऐसे विंग कहता है। दैन उसके बाद विंग कहता है कि ठीक है फिर मैं अब चलूँ? उसकी मम कहता है रेसिंग देखने जा रहे हो? तो विंग कहता हाँ। उसकी मम कहता बेटा हाँ। विंग कहता जी मॉम। उसकी मम कहता तुम मेरे साथ चलोगे? विंग कहता ओके क्या हुआ है? तो विंग की मॉम विंग को लेकर आती। विंग कहता क्या है मॉम? उसको कहता ये कपड़े पहनो। विंग कहता मॉम मैं रेसिंग देखने के लिए जा रहा हूँ, ये सही है, क्योंकि विंग ने बिल्कुल अपने ऊपर लेदर जैकेट वगैरह सारी चीज़ें पहन दी। उसको कहते हैं बेटा बस ये कपड़े पहन लो, एक बात तो मेरी सुन सकते। विंग कहता क्यों? उसके मम कहते हैं मैंने उसे कहा है कि वो फुटबॉल मैच देखने तुम जा रहे हो ना वो वहीं पे आए करके। विंग कहता मॉम। उसको कहता बेटा प्लीज़। विंग कहता ओके। उसकी मॉम विंग को कपड़े देती है, विंग जाकर पहन कर आ जाता है। उसकी मम कहता है ये चैन पकड़ो। विंग कहता क्या करूँ? उसकी मम कहता है कमर पे लगाओ बेटा। विंग अपनी माँ को देखता और कहता है ठीक है। विंग
अपनी कमर के ऊपर चेन लगा था और विंग की कमर दिख रही थी और विंग ने एक शॉर्ट सा टॉप पहना हुआ था। विंग मन में सोचता है कि लोगों के माँ बाप ये कहते हैं कि अपने बॉडी को ज़्यादा शो ऑफ मत करो, हाँ अल्फा ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी। यहाँ पे मेरी मोम तो पता नहीं इनका क्या ही चल रहा है। और विंग की मोम विंग के लिए एक अच्छे से शूज़ निकालते। विंग कहता मोम आप ये कब लाए हो? उसके कहता हाँ मैं तो बस ऐसे कहते। विंग की मोम स्माइल कर रही थी। विंग कहता मेरी माँ पता नहीं किस लेवल का सोचती है जो मैं उस लेवल तक नहीं पहुँच पाता। विंग की मोम विंग के बालों को खोलते। विंग कहता मोम मोम मैं कार चल। उसको बेटा कार में ही तो जाने वाले हो ना। विंग की मोम बालों को खोलती है। विंग के बालों को वो तो ना छोटे छोटे रोल्स बना देती है। हाँ विंग के जो हेयर्स जो थे ना वो विंग के शोल्डर तक थे, ठीक है। और विंग के हाफ में जो छोटा सा पोनी बना देती है विंग के बालों की। और विंग के लिप्स के ऊपर वो लिप ग्लॉस लगा देती है। एंड देन उसके बाद विंग की आंखें थोड़ी सी शाइन करनी चाहिए इसलिए ग्लिटर लगा देती है। एंड देन विंग के कानों में थोड़ी बहुत एक्सेसरीज डालती है। तो यहाँ पे विंग एक ओमेगा है, ठीक है। तो विंग ओमेगास की तरह ज़्यादातर वो रहता नहीं है, उसे अपने हिसाब से रहना पसंद है, ठीक है। तो विंग की मोम एक्सेसरीज वगैरह सारी चीज़ें, विंग के हाथ में ज्वेलरी सब कुछ पहनाने के बाद विंग को देखते बता परफेक्ट मेरा प्यारा सा ओमेगा बच्चा ऐसे कहते। वो विंग को देखते हैं। विंग अपने आप को मिरर में देखता है, कहता क्या बकवास है मोम। उसको कहता है क्या अच्छे नहीं लग रहे हो? विंग कहता ओके मोम मैं ये सारी चीज़ें अपनी फ्रेंड की शादी में करना चाहता हूँ, ठीक है। जब मैं अपने फ्रेंड्स की शादी में जाता तब ये सब करता हूँ। आज किसी की शादी नहीं है मोम, मैं बस वहाँ पे इसलिए जा रहा हूँ कि मैं मैच देख सकूँ। उसको कहता है और मैं इसलिए तुम्हें इतना रेडी कर रही हूँ कि वो तुम्हें अच्छे से देख सके। विंग कहता वो तो बहुत अच्छे से देखेगा मोम और मैं उसे क्या क्या दिखाऊंगा ना। उसको कहता बिल्कुल भी नहीं, तुम कुछ भी नहीं करने वाले, कुछ भी नहीं। विंग कहता ओके मोम मैं कुछ भी नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं। और कौन सा गधा? उसको कहता क्या कहा? विंग कहता मतलब कि कौन सा अल्फा आने वाला है, क्या मुझे आप उसका नाम बता सकते हो? आप मुझे बता। उसमें कहता रुको मैं तुम्हें डिटेल भेज देती हूँ, ठीक है। और विंग को वो डिटेल भेजी जाती है जिसके बाद विंग उस डिटेल को देखता है। मतलब डिटेल भेज जाती है। विंग कहता ओके मैं जाते हुए देख लूँगा। ऐसा कहते विंग अपनी कार में आ जाता है और कार में बैठ जाता है। विंग कहता यार सच में ऐसे अनकम्फर्टेबल चीज़ों में मुझे अब जाना पड़ रहा है। विंग बस यही सोचता है। न्यूज़ हैंड को पिकअप करता है। न्यूज़ हैंड बस कहता है कि वीगो ओ माय गॉड आज तो आप गजब ढा रहे हो वीगो, क्या बात है। विंग कहता हाँ सही कहा गजब तो ढाऊंगा ये आखिरकार। हाँ लड़का जो देखने जा रहा वो कहता हाँ हम दोनों तो मैच देखने जा रहे थे ना। विंग कहता हाँ हम रेसिंग देखने के लिए जा रहे थे और वहीं पे वो लड़का मुझे देखने के लिए आ रहा है इसलिए। वो कहता ओ वाह क्या बात है वीगो, आप तो सच में ग्रेट हो। तो विंग कहता सही कहा वैसे वो लड़का। विंग कहता हाँ माँ ने बायोडाटा भेज के रखा है मैं बाद में देख लूँगा। हाँ हाय वेंजिंग ऐसे कहते। विंग बस स्माइल करता और फिर उसके बाद विंग के कुछ दोस्त विंग के कार में आते हैं। उसके बाद कुछ लोग अलग कार में। उसके बाद लोकेशन पहुँचने के बाद वो लोग कार पार करते। बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। वो लोग जल्दी जल्दी अपनी टिकट को दिखाकर अंदर आते हैं और अपनी जगह को ले लेते हैं। वो सीट के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। दैन उसके बाद विंग कहता ये सब यहाँ जा क्या चल रहा है? तो न्यूज़ कहता अरे यार यहाँ पे बेटिंग चल रही है। विंग कहता ओ माय गॉड बेटिंग चल रही है, क्या बात है। वो कहता हाँ आप बेटिंग करना चाहोगे? विंग कहता नहीं यार मैं ऐसे फालतू की चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, फालतू के पैसे डूब गए थे। तो न्यूज़ कहता मैं तो करूँगा। ऐसे कहते न्यूज़ जाकर पैसे लगा कर आ जाते हैं। हम वहाँ पे बहुत सारे लोगों को देखते। किसी का 81 नंबर था, 82, 56 ऐसे बहुत सारे नंबर्स की वहाँ पे कार थी। एंड देन उसके बाद रेसिंग के लिए एक गन से फायर किया जाता है जिसके बाद रेसिंग स्टार्ट हो चुकी थी। और विंग देखो ओ माय गॉड डैम डैम ऐसे कहते विंग बस चिल्लाते जा रहा था यार ये तो कितना मस्त ड्राइव कर रहा है। वो कहते कि हाँ वो 82 नंबर जीत जाएगा, देख लेना विंग जीत जाएगा। विंग कहता मुझे भी लगता है। और सब लोग 82 नंबर को ही चीयर कर रहे थे। और विंग देख ओ शिट ये पिंक कार तो सामने निकल गई यार, हाँ 56 नंबर की कार ऐसे वो कह रहे थे। देन भाई रेसिंग का गेम ऐसे चल रहा था और विंग देख रहा था। विंग भी थोड़ा इंटरेस्टेड हो रहा था, बहुत ज़्यादा ही वो भी इंटरेस्टेड होते जा रहा था। तभी विंग के फ़ोन में देखते जहाँ पे विंग की मोम उसे बार बार फ़ोन करे जा रही बट विंग लाइक उस रेसिंग में इतना खोया हुआ था कि क्या ही करे। तभी जो वो रेस आखिरकार 82 नंबर वाला वो जीत जाता है जिसके बाद विंग जोर से चीयर करता ओ माय गॉड ये आखिरकार जीत गया ये अल्फा। ऐसे विंग कहते हुए हंस रहा था। तभी वेंजी कहता अरे यार तेरा फ़ोन कब से बज रहा है? विंग कहता क्या? विंग कहता फ़ोन। विंग कहता ओह ओके। देन उसके बाद विंग फ़ोन देखता। विंग कहता ओह माय गॉड 52 कॉल। ये तो इसके बाद विंग कहता 2 मिनट देना था क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था इसलिए विंग फ़ोन को उठाता है और साइड में ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद थोड़ा वॉशरूम के पास आता कहता हेलो माँ। उसकी माँ कहता कहाँ मर गई थी तुम? मैं कब से तुम्हें कॉल करी, तुम्हें समझ भी नहीं आता अपनी माँ का फ़ोन उठाना चाहिए करके। विंग कहता माँ चिल्लाना बंद कीजिए, बताइए क्या हुआ। उसकी मॉम कहता तुम वहाँ हो? विंग कहता हाँ मॉम। उसकी मॉम कहते कि हाँ तो ठीक है उससे मिल लेना। विंग कहता हाँ माँ मैं उसे मिलने ही वाला हूँ, ठीक है। उसकी मॉम कहता है ठीक है। ऐसे वो कहता था। उसके बाद विंग जो था ना वो अपने हाथ में कहता हाँ
चलो ठीक है, उस गधे का बायोडाटा देख ही लेता हूँ। ऐसे करते विंग अपने फ़ोन में उसकी माँ ने जो भेजा था उसे देखता है। एंड देखते हुए जैसे ऐसे चलते हुए विंग आ रहा था, एंड आते हुए बस विंग उस इंसान की फ़ोटो दिखता है। और देखने के बाद विंग था हाँ, और विंग बस अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर उस इंसान की फ़ोटो को देख रहा था। हाय, ये बंदा विंग की सोच से भी ज़्यादा हैंडसम था। विंग उस बंदे को देखे जा रहा था, देख रहा था। विंग का था हाय, इसकी हाइट, ओह माय गॉड, ये इतना हॉट कैसे हो सकता है? क्या इस बार मेरी माँ ने सच में किसी प्रिंस को चुना है? ऐसे करते विंग बहुत सारी उसकी तस्वीरों को देखता है। करीबन 12 तस्वीरें उस बायोडाटा से जोड़ी हुई थी। विंग उन सारी चीज़ों को देखने लगता है। हाँ, विंग ने नाम गाम कुछ भी पढ़ा नहीं, सीधा वो फोटो पे क्लिक किया और फोटो में ही घुस गया हमारा विंग। और फोटो देखते वो नीचे आ रहा था, और तभी क्राउड की आवाज़ आती है। इसके कारण विंग ऊपर की तरफ देखता है, और जैसे ही विंग ने ऊपर की तरफ देखा, विंग भी खुद भी लाइक विंग की आंखें जो वहाँ पे बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगे हुए थे, ठीक है, उसके ऊपर जो है ना स्क्रीन दिखाई जा रही थी, जो वहाँ पे शूट कर रहे थे, उन सारी चीज़ों को दिखाया जा रहा था। विंग वहाँ पे उस चेहरे को देखकर बस हैरान था, हैरान। विंग बस देखे जा रहा था। तभी एक इंसान उसे झटका धक्का देता है, जिस कारण विंग के हाथ से फ़ोन गिरता है। जिसके बाद विंग ऊपर देखता है और अपने फ़ोन को देखता है। विंग फ़ोन को उठाता है और विंग फ़ोन में तस्वीर देखता है और ऊपर की तरफ देखता। नो, रियली ऐसा कुछ है क्या? ओह माय गॉड डैम। ऐसे करते विंग बस देखने लगता है, जहाँ पे अनाउंसर अनाउंस करता है हेलो, आज के जो रेसिंग के विनर है मिस्टर लान वांग जी, 82 नंबर। ऐसे कहकर चीयर किया जाता है। देन सब लोग ज़ोर ज़ोर से चीयर करना स्टार्ट कर देते हैं, और वांग जी को जो पहला जो जगह थी वो दी जाती है। वांग जी वहाँ पे जाकर खड़ा हो चुका था। एंड देन उसके बाद सेकंड थर्ड पे जो भी आते वो सब लोग खड़े हो चुके थे। एंड वांग जी अपनी ट्रॉफी को ऊपर करता है। दैन उसके बाद वो दिखा रहा था, जहाँ पे विंग बस स्क्रीन में हमारे वांग जी को बस देखे जा रहा था, देख रहा था। तभी वहाँ पे जो बाइलू थी ना, वो कहता विंग क्या कर रहे हो, चलो भी, कब से यहाँ पे हो, मैं कब से आवाज़ दे रही हूँ तुम्हें, हाँ विंग चलो। और विंग का हाथ पकड़ते बाइलू लेकर जाना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पे यहाँ पे विंग के ऊपर बहुत सारे ओमेगास की नज़र थी। हाँ, विंग के ऊपर, क्योंकि विंग नीचे बैठा, जिसके कारण होता है ना, विंग की बैक, भाई साहब पूरा फिगर विंग का जो भी था ना, वो सब कुछ सबको नज़र आ रहा था। और विंग जब नीचे झुका, क्योंकि विंग इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता लोगों की तरफ, तो विंग का जो सामने का जो ये था ना, तो थोड़ा सा विंग का नीचे कपड़ा हुआ, जिस कारण विंग के चेस्ट भी थोड़े बहुत ऐसे विजिबल टाइप हो चुके थे। तो बहुत सारे अल्फाज विंग की तरफ गंदी निगाहों से विंग को देख रहे थे, और विंग का फिलहाल इन सारी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं था। और विंग अपने दोस्त के साथ आता है, और विंग उस फोटो को देखता है। देन बस स्माइल करता है और पॉकेट में उस फ़ोन को डाल देता है, जहाँ पे विंग स्माइल कर देता है, लान वांग जी इंटरेस्टिंग। ऐसे करते विंग ऐसे करते हुए उसे देखना स्टार्ट कर देता है। एंड देन ये सारी चीज़ें होने के बाद जो है ना, चीयरफुल सारी चीज़ें, शैम्पेन को खोला जाता है, ये सारी चीज़ें हो ही रही थी कि विंग बस देन स्माइल करते हुए बस आगे जाने लगता। तभी विंग कहता कहाँ जा रहे हो? विंग कहता कुछ नहीं, किसी से मिलने। वो कहता किससे मिलने? तभी विंग कहता माई फ्यूचर हस्बैंड। वो कहता क्या? तो विंग उनको देखता कहता माई फ्यूचर हस्बैंड बेब्स। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता और आगे बढ़कर जाने लगता है। तभी वो लोग जो होते ना, वो विंग को आगे बढ़कर जाने नहीं दे रहे थे। वहाँ पे होता ना कि ग्राउंड के अंदर कोई भी ऐसे अदर पर्सन नहीं जा सकता था, ठीक है, जो उससे जुड़ा हुआ ना हो, इसलिए वो लोग विंग को अंदर जाने नहीं दे रहे थे। जहाँ पे विंग जो था ना, वो कहता कि ओ सुनिए, मैं उसका ओमिगा पार्टनर हूँ। वो जो ना जिसने फर्स्ट प्राइज़ जीता है ना, मैं उसका ओमेगा पार्टनर हूँ। अगर झूठ लगे तो उससे जाकर पूछ सकते हो। वो कहता है क्या? तो विंग कहता है जी, मैं उसका ओमेगा पार्टनर हूँ, आपको क्या लगता है क्या मैं झूठ बोल सकता हूँ? ऐसे कहते विंग अपने ओमेगा फेरोमोन्स, भाई ओमेगा के जो लटके झटके थे वो सारी चीज़ें दिखाता है, ब्लिंक भी कर देता है, या दिस इज़ माई पार्टनर लान वांग जी, आई वॉन्ट टू गो। वो बस देखने लगता है। विंग बहुत ज़्यादा चार्मिंगली हरकतें करे जा रहा था, और विंग के फेरोमोन्स भाई साहब उसे ऑफकोर्स ये अजीब सा फील करा रहे थे। तभी एक दूसरा लड़की आती हो, कहता हाँ क्या कहा तुमने? तो विंग कहता जी वो मेरा पार्टनर है, उसे पूछ सकते हो मिस्टर लांगमंग जी से। वो कहता अरे वैसे भी अभी कुछ वक्त के बाद यहाँ पे क्राउड आने ही वाला है, तो जाओ अगर वो तुम्हारा पार्टनर है तो। ऐसे कहते वो उसे जाने के लिए कहते थे। विंग बस स्माइल करता है। देन वो विंग मैदान के ऊपर चलते हुए जा रहा था। तो भाई साहब यहाँ पे जस्ट होता है विंग जा रहा था, बहुत सारे अल्फाज विंग को देख रहे थे। भाई विंग खूबसूरत दिखने में, और ऊपर से विंग ने थोड़े से जो अपने फेरोमोन्स रिलीज किए थे, जिस कारण वहाँ पे जो जितने भी ओमेगा अल्फाज थे ना, वो भी थोड़े से विंग से अट्रैक्ट हो चुके थे। और यहाँ पे क्राउड चिल्ला रहा था ऊपर से, और इस ग्राउंड के ऊपर हमारा ओमेगा चलते हुए जा रहा था। विंग बस स्माइल करता, विंग कहता अब्बे यार वो तो ग्राउंड के ऊपर गया, वहाँ पे किससे मिलने के लिए गया, ऐसे वो कह रहे थे। तभी हम विंग को देखते हैं। विंग चलते हुए जाते हुए देखता है जहाँ पे फोटो सेक्शन चल रहा था। हाँ, चले जा रहा था।
तभी एक लड़की जो पीछे देखती है और कहते हैं हाँ ये कौन है, ऐसे वो कहते बट हमारा विंग तो उससे पास से भी सामने गुजर जाता है। गुजरने के बाद विंग जहाँ पे फ़ोटोज़ खींची जा रही थी ना, विंग वहाँ पे जाना स्टार्ट कर देता है। हाँ वो जा रहा था, देन इसके कारण सब लोग उसे बेटा तुम हो कौन, यहाँ क्या कर रहे हो, हाँ इसे किसने अंदर आने दिया, ऐसे वो कह रहे थे। जिस कारण जो सारे कुछ गिने चुने लोग जो है ना विंग की तरफ ध्यान दे रहे थे, बट वहाँ पे हमारे वांग जी की तस्वीरें खींची जा रही थी। तो विंग कहता मैं उसका पार्टनर हूँ। वो कहता है किसका, विंग कहता है लानवांग जी। वो कहता ओह रियली, ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद अनाउंसर जो था ना वो अनाउंस करना स्टार्ट करता है, मिस्टर लानवांग जी के पार्टनर आज आप क्या कहना चाहोगे। हाँ विंग बस उन्हें इग्नोर करता है, विंग आगे बढ़ने लगता है। जब लानवांग जी का नाम है था जिस कारण लानवांग जी बस सुनता है एंड देन कहता है पार्टनर। तब विंग को देखते हैं, विंग जो उसकी तरफ पढ़ रहा था जहाँ पे सेकंड जगह जो थी, सेकंड प्लेस जिसका था, वो नीचे उतर जाता है क्योंकि विंग को आते हुए देखता है। और भाई साहब सब लोग चीयर करते, इतना खूबसूरत इतना क्यूट, मतलब विंग का जो ऑरा भी जो था ना बहुत अलग था, बहुत ज़्यादा ही अलग। और विंग की क्यूटनेस और विंग की ब्राइटनेस कहा जाए तो विंग का ऑरा बहुत ज़्यादा ही अलग था। और विंग का पहनावा सारी चीज़ें बहुत अट्रैक्शन का एक मुद्दा बन चुका था। विंग उसके ऊपर खड़ा हो जाता है जहाँ पे वांग जी बस विंग को ब्लैंकली देख रहा था। वांग जी को पता है इस ओमेगा के बारे में। वांग जी ऐसे करते हुए विंग को देखे जा रहा था। तभी वो जो अनाउंसर था वो कहता ओह माय गॉड आप अपने अल्फा से मिलकर क्या कहना चाहोगे। विंग बस उसे देख रहा था वांग जी को, जहाँ पे वांग जी उसे हाँ विंग बस उसे देखता है। देन उसके बाद विंग उसकी जो सीढ़ी थी ना, वांग जी जो फर्स्ट प्लेस पर था विंग वहाँ पे भी अपने पैर को रखता है। देन विंग खड़ा हो जाता है वांग जी के सामने। वांग जी उसे देख रहा था। वांग जी विंग को देखकर मतलब पूरा शॉक हो चुका था। वांग जी बस उसे ही देखे जा रहा था। तभी अनाउंसर कहता है कि मिस्टर विंग बस उनकी तरफ देखता है और कहता जी। वो कहता आप क्या कहना चाहोगे, मतलब आपका पार्टनर जीत चुका है। तो विंग बस स्माइल करता कहता मैं, ऐसे कहते विंग उसे देखता है। देन उसके बाद विंग जो वांग जी ने जो पहना हुआ था ना उसके कॉलर को हाथ पकड़ता है। वांग जी बस समझ नहीं पता, पर विंग ऐसे उसे खींचता है जिसके बाद विंग वांग जी को किस कर देता है। हाँ किस। देन उसके बाद पहले तो सारे लोग शॉक, उसके बाद क्राउड में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। और विंग के दोस्त लाइक उनको हार्ट अटैक आने वाली कंडीशन थी। वो लोग अपने दिल पे हाथ ये लड़का क्या कर रहा है, इसका दिमाग ठीक है ना, ये पब्लिकली जाकर ये क्या बकवास कर रहा है, ऐसे वो कहे जा रहे थे। और हम वांग जी को देखते, वांग जी तो वो भी और ज़्यादा शॉक हो चुका था, शॉक। देन उसके बाद विंग किस को ब्रेक करता है और वांग जी के कान के पास जाता है, कहता है हेलो माय फ्यूचर पार्टनर, मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे तुमसे, और तुम तो बहुत ज़्यादा जीनियस हो, ऐसे कहते हो। विंग वांग जी के जो फोरहेड से होती है उसकी नोज़ तक ऐसे टच करते हुए विंग वांग जी के चेस्ट पे होता है ना कि एक छोटा सा पंप करता है एंड वांग जी उसके बाद विंग को देखने लगता है शॉकिंगली। उसके बाद विंग जस्ट अनाउंसर की तरफ देखता है, हेलो सर, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मेरा पार्टनर आखिरकार जीत चुका है। एंड देन मुझे ये देखकर खुशी हुई कि उसने फर्स्ट प्राइज़ जीता है। पता है ट्रॉफीज़ मिलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा, इसके लिए लड़ना पड़ता है और मेरा हस्बैंड बहुत ज़्यादा लड़ चुका है ना। जहाँ पे वांग जी बस उसे हस्बैंड, वो कहता है हस्बैंड, और इनका कहता ओह सॉरी फ्यूचर हस्बैंड, एक्चुअली मेरे फ्यूचर में यही तो मेरे हस्बैंड बनने वाले हैं, हम दोनों बस डेट कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना। वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी पहले तो ज़्यादा बोलता नहीं और अभी बोलने का उसे मौका मिल नहीं रहा था क्योंकि वांग जी इस लड़के को बोल रहा है भाई हम दोनों बस इंगेजमेंट लाइक मेरे नेचुरली वांग जी बहुत कुछ बोलना है बट उससे बोला नहीं जा रहा था। विंग कहता और सुनो ऑल ओमेगास इट इज़ माई ओके, इसके बारे में सपने देखने का और इसे चाहने का और इससे प्यार करने का अधिकार बस मेरा है। याद रखना अगर मुझे पता चलता है कि किसी ओमेगा ने मेरे पार्टनर के बारे में सपना भी देखा है तो सब लोग विंग को देख रहे थे। विंग बिल्कुल होता ना कि अलग ही आंखों के साथ बोल रहा था, बिल्कुल किलिंग आंखें लग रही थी। तो विंग हंसते हुए कहता मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे विंग की जो अनाउंसर कहता अच्छा। तब विंग कहता है जी आप अपने कार्यक्रम को एंजॉय कीजिए ओके, और मुझे नहीं लगता मुझे अपने पार्टनर के फेम में ज़्यादा हिस्सेदारी करनी चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि लोग कहने लगे कि मेरे पार्टनर के जो कामयाबी के पीछे मेरा हाथ है करके, पर जैसा कि नहीं है ना। जहाँ पे वांग जी बस विंग को देख रहा था। विंग उतरते हुए बस नीचे आ जाता है, तस्वीरें खींची जा रही थी। देन उसके बाद विंग वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी खुद भी बार बार हमारे विंग को ही देखे जा रहा था।
देख रहा था। तब विंग का फ़ोन बजता है, जिस कारण विंग फ़ोन उठाता है, जहाँ पे वेंजी कहता है ये क्या बकवास है विंग, ये तू क्या कर रहा है और इतने क्राउड के अंदर तो ये बकवासी चीज़ें। विंग कहता वेंजी इट इज़ नॉट बकवास, ओके, जो भी है तुम्हारे सामने है और जो भी है वो सच है। वेंजी कहता तू कब से उसे डेट कर रहा है? विंग कहता अभी से। वेंजी कहता क्या क्या कहा तूने? तू पहले बाहर आ जल्दी से, ग्राउंड के बाहर आ, नहीं वरना तेरे नाम पिछवाड़े को लाल नहीं कर दिया, मेरा नाम भी वेंजी नहीं। विंग कहता ओके आ रहा हूँ यार। ऐसे कहते विंग वांगजी को देखता है। देन विंग होता है ना, वांगजी को ऐसे हाथ हिलाते हुए जो ना अपनी 2-3 उंगलियों से ऐसे बाय करता है। वांगजी बस उसे देखता है और वांगजी बस विंग को जाते हुए देख सकता था। विंग बाहर आता है। देन बहुत सारे लोग विंग को देख रहे थे, बहुत सारे अल्फाज विंग को देख रहे थे ऑफकोर्स, बट विंग को किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। विंग अपने दोस्तों के पास आता था, क्या हो गया? वो कहता ये क्या था बताएगा तू? हाँ, विंग कहता ओके। विंग अपने फ़ोन को निकालता कहता ये देखो, ऐसे कहता है, जहाँ पर उसको देखे ये तो उसकी तस्वीर है तेरे पास का। विंग कहता ऊपर देखो। वो कहता बायोडाटा। वो कहता या बायोडाटा मेरी मॉम ने मुझे भेजा है। कहता मॉम ने भेजा है? तो विंग कहता हाँ, मतलब कि ये मेरा फ्यूचर हस्बैंड है। वो कहता फ्यूचर हस्बैंड? तो विंग कहता हाँ, मेरे मॉम डैड इससे मेरी डायरेक्टली इंगेजमेंट कराने वाले थे और मेरे मॉम डैड ने कहा था कि मैं उससे यहीं पे मिलने वाला हूँ करके, और मुझे नहीं पता था कि वो 82 नंबर वाला वो रेसर है करके। जब मैंने देखा ना तो मैं तो शॉक हो चुका था। वो कहता और तुझे ये पसंद है? विंग कहता हाँ पसंद है। वो कहता है कैसे पसंद है? तू तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें निकालता है और तू मुझे क्या लगता है हाँ वो बंदा तू जैसा सोच रहा है वैसा हो सकता है? वही कहता देख लेंगे यार। और वैसे भी अभी बहुत कुछ होना बाकी। वो कहता अबे यार तुझे देखना, तूने अभी तक उससे अच्छे से बात तक नहीं की और तूने उसके साथ बिल्कुल जाकर किस कर दिया। विंग कहता है उसके लिप्स का टेस्ट लेना था, मैंने देखा कि सारे ओमेगास उसके ऊपर मर रहे हैं तो मैं उन लोगों को उसके ऊपर मरने क्यों दूंगा? उनके ड्रीम के ऊपर पानी फेरना तो बनता है ना। वेंजी कहता तेरा समझ में नहीं आ रहा है। विंग कहता अब छोड़ भी, समझने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी देखना वो कैसे चमक रहा है। वो कहता कहाँ चमक रहा है? वो तुझे ढूंढ रहा है। विंग कहता क्या? ऐसे कहता विंग देखता। विंग कहता लगता है कि वो मुझे ढूंढ रहा है। ऑफकोर्स मुझे जैसा खूबसूरत ओमेगा को कौन नहीं ढूंढना चाहेगा। वो कहता विंग अपनी तारीफी करना बंद कर और अब चल यहाँ से। विंग कहता अरे मैं उसे। वो कहता अबे चल यहाँ से यार, हाँ सारे लोग हमें ही देख रहे हैं और हमारी वीडियोस तस्वीरें खींची जा रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ब्रो। विंग कहता ओके, और विंग अपने दोस्तों के साथ वहाँ से जाना स्टार्ट कर देता है। विंग के बहुत सारे अल्फाज दिख रहे थे और विंग अब क्राउड से होता है बाहर निकल रहा था। हाँ बाहर निकल रहा था। अब विंग के कमर के ऊपर थी चैन, तो क्राउड से अंदर बाहर निकलते सडनली किसी ने विंग के चैन के ऊपर हाथ डाला और विंग को ऐसे खींचा अपनी तरफ, जिस कारण विंग के पेट में बहुत तकलीफ हुई और विंग की चैन जो थी ना विंग के पेट के ऊपर ऐसे घिस गई, जिस कारण विंग चिल्लाता है। देन विंग पीछे की तरफ देखता है बट क्राउड के अंदर से समझ में नहीं आ रहा था। जहाँ पे वेंजी कहते और भाईलू कहते क्या हो गया विंग? विंग कहता वो कुछ नहीं, ऐसे कहते विंग अपने स्टमक को टच करता है। एंड देन उसके बाद विंग फिर से उस क्राउड में अपने दोस्तों के साथ साइड बाय निकलना स्टार्ट कर देता है। हाँ साइड बाय ऐसे ही निकल रहा था कि सडनली किसी ने विंग के कमर के ऊपर हाथ रखा, जिसके कारण विंग फ्रीज हो गया और विंग वहीं पे खड़ा हो चुका था। हाँ वो खड़ा हो चुका था और विंग बस टर्न होता है, जहाँ पे वो इंसान बस विंग को देखकर स्माइल करता है। वो बंदा विंग बस उसे देखता है। देन उसके बाद वो कहता है हे ब्यूटीफुल, तुम सच में आज तो तुमने उस ग्राउंड के ऊपर जान डाल दी। विंग बस उसे देखता है, जहाँ पे क्राउड में धक्केबाजी हो रही थी। विंग कहता है सही कहा, मैंने जान डाल दी। तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे थे? मुझे भी जानना है। क्या तुम्हें पसंद आ गया हो? मेरी बॉडी, मेरा फिगर, बताओ ना क्या तुम्हें मेरे अंदर पसंद आया? वो कहता पूरे ही पूरे तुम। तो विंग कहता चलो ना तो फिर बाहर जाकर कुछ बातें करते हैं। तो वो कहता अरे वो तो तुम्हारा पार्टनर है ना, फिर भी तो मुझे। विंग कहता अरे चांस के ऊपर को सबको डांस करने का अधिकार होता है ना। चांस पे डांस मारना सबको तो मज़ा आता है ना, तुम भी मार लो। वो कहता ओह रियली? विंग कहता हाँ क्यों नहीं, चलो ना मेरे साथ बाहर। ऐसे कहते विंग जो अपने दोस्तों से बिछड़ चुका था, विंग बाहर उसे लेकर आता क्योंकि बहुत क्राउड था। उन्होंने उसके बाद वो इंसान एंड विंग साइड में आ चुके थे। विंग के दोस्त विंग को देखते, जहाँ पे वो कहता हाँ ये कौन अल्फा है यार? वो कहता पता नहीं, और विंग उसे बहुत स्माइल करते हुए देख रहा है। यार कोई मुसीबत? तो सब लोग कहते हैं अबे यार इसने अब क्या पंगा कर दिया, इसलिए जल्दी जल्दी वो लोग भी क्रॉस करते हुए वो आ रहे थे। विंग सीधा उसके अंडे को फोड़ देता है, जिसके बाद वो अल्फा शॉक हो चुका था क्योंकि विंग अभी स्वीटली कितना प्यार से बातें कर रहा था। जहाँ पे विंग उसे देखता है घुट्टों के बल बैठे हुए, और विंग उसके बालों को पकड़ता है और ऊपर की तरफ कहता है कमीने तुझे क्या लगता है तेरे बाप की प्रॉपर्टी हूँ मैं? तुझे ऐसा लगता है हाँ तेरे बाप की प्रॉपर्टी हो क्या, जो अपनी मर्जी से मुझे जहाँ चाहे छुएगा? क्या तू अपने फैमिली में भी ऐसा ही करता है? हाँ अपनी माँ को जहाँ चाहे छू सकता है तू, बता। क्या अपनी ओमेगा सिस्टर को भी छूता है, अपनी ओमेगा ब्रदर को भी छूता है? जो मुझे छूने के लिए है कमीने। हाँ
तुझे क्या लगता है मैं तुझ जैसे फालतू के जो रास्ते पे ऐसे पड़े हुए रहते उन उन अल्फाओं को भाव दूंगा? सच में क्या बकवास है यार। पता नहीं तुम जैसे गधे कैसे आखिरकार इस रेस को देखने के लिए आ जाते हैं। और तुझे नजर नहीं आया मेरा फ्यूचर पार्टनर यहीं पे है। आकर मुझे कमर पे टच किया। हाँ, ये चेन भी तू तेरे जैसे कमीनी नहीं खींची होगी किसी ने, बस मिल जाए। अगर उसके भी में नहीं है, वो कहता है तुम एक ओमेगा होने की बावजूद भी तुम ऐसे हरकत कैसे कर सकते हो? विंग कहता व्हाट द फक, ओमेगा होने के बाद क्या मतलब है तुम्हारा? क्या ओमेगा ऐसे नहीं कर सकते? वो कहता तुम। विंग कहता क्या? अरे पहले एक बात तो सुन ले, जो तेरा फूटा है ना इसके बाद तेरा करियर बर्बाद हो गया। मतलब जॉब का करियर नहीं बोल रहा हूँ, बच्चे का करियर। जाकर जल्दी से डॉक्टर को दिखा ले, वरना ऐसा ना हो कि कभी बच्चा नहीं पैदा कर पाए। बहुत अल्फाज को बहुत ज़्यादा गुरूर होता है इस चीज़ के ऊपर। उसका गुरूर ही खत्म हो जाएगा तो मुझे ढूंढ ही आएगा उसे बदला लेने के लिए। चलो अगर बदला लेना ही है ना, रुको मैं अपना एड्रेस बता देता हूँ। ऐसे गुदविंग उसे एड्रेस बता दे कहता यहाँ जाना, मैं तुम्हें मिल जाऊँगा, ठीक है? ऐसे विंग कहता है जहाँ पे वो इंसान सच में वो वहाँ से भाग रहा था। विंग के दोस्त कहता अभी तूने क्या कर दिया है? विंग कहता उस कमीने ने ना सच में मेरी कमर के ऊपर हाथ रखा जैसे कि उसके बाप का माल था। मैं वो कहता अरे यार ये तेरी कमर को क्या हो गया? विंग कहता पता नहीं, इसी की तरह कोई बास्टर होगा जो इस भीड़ का फायदा उठा के मेरी कमर की चेन को खींचा। यार ये देख कितना रेड हो चुका है। वो कहता अरे यार विंग कहता छोड़ो, वैसे भी ऐसे बास्टर लोगों से ना मुझे सच में सबसे ज़्यादा नफरत है। तो कहता है चल विंग चल, और विंग को वो लेकर आ जाते हैं। देन उसके बाद विंग वहीं जो उस ग्राउंड के बाहर आने के बाद बहुत सारे शॉप थे, वहाँ पे आने के बाद विंग भी एक शॉप में आ जाता है और उसके फ्रेंड्स मेडिकल जो ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल की टूक लेकर आते हैं। देन विंग वहाँ पे बैठकर पानी का ऑर्डर दे देता है एंड देन उसके दोस्त भी कुछ खाने का वगैरह ऑर्डर दे देते हैं। देन नहीं हुसैन विंग के कमर के ऊपर वो पट्टी को मतलब जो था ना वो लगाना स्टार्ट कर देता है। और वो कहता है अरे तुझे ऐसे कपड़े पहन के ही नहीं आने चाहिए। विंग कहता मेरी माँ ने भेजा था, और वैसे भी उसे ललचाना जो था। वो कहता है किसे? विंग कहता अरे मेरे फ्यूचर पार्टनर को यार। वो कहता ठीक है। और विंग ऐसे करते हुए जस्ट अपना अपने दोस्त के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा था। हाँ, वो खा रहे थे। देन उसके बाद वो लोग अभी जाने ही वाले थे कि तभी एक अल्फा आता है विंग की तरफ देखता है। विंग उसे देखता है, तभी वो एक्सक्यूज मी। विंग बस उसे देखता कहता जी। वो कहता वो ना आपका नंबर मिल सकता है? विंग बस उसे देखता है और कहता ओह सॉरी मैं फिर बुक हूँ। वो कहता मुझे लगा था कोई चांस। विंग कहता सॉरी आपने शायद से एक ग्राउंड में देख ही लिया होगा, तो चांस की तो कोई बात नहीं है। वो कहता जी। विंग कहता कि बट थैंक यू सो मच मुझे पसंद करने के लिए। ऐसे विंग स्माइल करते कहता वो कहता हाँ, और वो इंसान भी स्माइल करते वहाँ से जा चुका था। हाँ, अगर इतने प्यार से कोई रिजेक्ट करेगा तो भाई रिजेक्शन भी बुरा नहीं लगता है। जहाँ पे वेंच कहता है ये क्या था? विंग कहता क्या? वो कहता किसी और ने तुझे ऐसा सब कुछ बोला कि वो तुझे पसंद करता है, लाइक तेरे साथ वो सब कुछ करना चाहता है, तूने उसको पीट दिया और इसने बोला तो तूने ऐसा बोल दिया। तो विंग कहता अरे तुम लोग अल्फाज को नहीं जानते हो, ठीक है? वो उस अल्फा की आंखों में साफ साफ मुझे नजर आ रही थी कि हवस जो मुझे अपने बेड पर सुलाना चाहता है, बट इस अल्फा की नज़र में थोड़ा डर भी था और वो मुझे पसंद भी करता था और उसे पता भी था कि वो रिजेक्ट हो सकता है करके, बट फिर भी उसने ब्रेवली सारी चीज़ें की और मैंने उसे ब्रेवली ही सॉफ्टली आंसर दे दिया। मैं बायस हूँ, समझे ना? वो कहता तेरा तो समझ में ही नहीं आता। विंग कहता चलो भी ऐसे कहता है। विंग अपने दोस्तों के साथ कार में था। उसके दोस्त बोलते क्या तू उससे नहीं मिलेगा? विंग कहता मैं शाम को ही मिल लूँगा, वैसे भी माँ को बता दूंगा शाम को मिलना है करके। वो कहता है ठीक है। उसके बाद विंग अपने घर आ जाता है, उसके दोस्त भी अपने अपने घर जा चुके थे। विंग घर में आता है, उसकी माँ विंग को देखती तुम मिले उसे? हाँ तुम मिले ना? विंग कहता नहीं मोम मैं तो नहीं मिला। उसकी क्या क्या कहा तुमने? विंग कहता माँ मिल चुका हो। उसको कहता हाँ तो कैसा लगा? विंग कहता हाँ शाम को मिलते हैं मोम। उसको क्या? उसको कहता विंग कहता है कि मोम उसे बोलिएगा मुझे उसके साथ शाम को मिलना है करके। उसको कहता है ठीक है। विंग बस माल कहता वैसे मोम आपने मुझे बताया नहीं कि वो रेसिंग करता है करके। उसकी मोम कहता है हाँ बस मेरे लिए भी एक थोड़ी सरप्राइज़ वाली बात थी। जब मैंने उसे कहा कि तुम रेसिंग देखने के लिए जा रहे हो तो उसने कहा कि ठीक है। उसने कहा कि मैं उससे वहीं मिल लूँगा करके। तो विंग कहता उसका कहता बट तुम लोग मिले नहीं ना? कोई बात नहीं विंग। विंग कहता जी मोम। विंग कहता मिल तो चुका हूँ, कांड भी कर चुका हूँ, क्या ही बचा है। विंग बस यही सोचता है। उसकी मोम मन में कहती है कि एक लड़की से वो खुद ब खुद मिलना चाहता है, इसलिए आज उसने खुद ब खुद कहा है, लगता है कुछ तो हो सकता है। हाँ ऐसे कहते विंग की मोम बहुत खुश हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा। और विंग की मोम कॉल करती है ऑफिस में जहाँ पे मैडम ये फ़ोन उठाते हुए थे। क्या हो गया? तो मैं बहुत खुश हूँ। वो कहता है खुश किस बात के लिए? वो कहते तुमने जैसा कहा था वो सारी चीज़ें हो रही है। वो कहता मैंने क्या कहा था? वो कहता तुमने जो कहा था नाटक करने के लिए, देन उसके बाद उस लड़के से मिलने के लिए। वो कहता देखो मेरी प्यारी सी भोली सी दोस्त, मैंने
चाहे जो भी कहा हो, ये बस हो रहा है क्योंकि गॉड चाहते हैं, तो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ठीक है। ऐसे कहते वो कहते हैं, देन कहते हैं कि वैसे विंग का क्या कहना है। वो कहता है विंग आज से मिलने वाला है, पता नहीं वो मिले या नहीं मिले। तो वो कहता है बेबी, तो विंग कहता है क्या क्या। वो कहता है सुनो, एक वीडियो भेज रही हूँ मैं, तुम्हारा बेटा कितना प्यारा है ना, कितना अच्छे कांड करते हैं ना, तुम्हें पता चल जाएगा। वो कहते हैं क्या क्या मतलब है। और उसके बाद फ़ोन कट होता है और विंग की मोम के पास वीडियो आने पर विंग की मोम का मुंह ही खुल जाता है, क्योंकि विंग ने सबके सामने पब्लिकली जाकर वो जो किस किया था, विंग की मोम जोर से विंग 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 के बच्चे बाहर निकल बाहर निकल। विंग कहता हूँ क्या हो गया मोम। उसका ये क्या है। तो विंग कहता आपको पता चल गया क्या है, फ्यूचर पार्टनर को किस करना क्या बुरा होता है। उसका क्या कहा तूने, किस करना बुरा होता है, तूने पब्लिकली किस किया, अभी तक तुम लोगों का कुछ अप्पा जप्पा हुआ भी नहीं और तुमने किस कर दिया। विंग कहता मॉम अब अप्पा जप्पा सब कुछ होने वाला है, चिंता मत कीजिए, आपको एक ग्रैंड चाइल्ड दे दूंगा, चिंता मत कीजिए मॉम। क्या कहा तुमने। तो विंग था मॉम प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए ना, मैं खुद को थोड़ा सा संवार रहा हूँ। उसकी मॉम उसे घूर के देखने, विंग था मॉम शाम को मुझे उससे मिलने जाना है। उसकी मॉम कहता तुम डिस्टेंस में रहोगे। विंग कहता कितना डिस्टेंस। उसकी मॉम 10 फुट दूर। मैं कहता मॉम इससे अच्छा होगा कि मैं उससे मिलने ही नहीं जाता, सही रहेगा ना। उसको नहीं 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 तुम्हें मिलने जाना ही होगा। तो विंग कहता आप चाहते हो मैं उससे मिलने भी जाऊँ और उससे दूर भी रहूँ, ये कैसे हो सकता है मॉम। उसको कहता तुम किस नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे। विंग कहता ठीक है मॉम, किस नहीं करने वाला। उसके कहता है ठीक है। विंग कहता हाथ तो पकड़ सकता हूँ मॉम। उसको कहता हाँ हाथ पकड़ो, बाकी कुछ भी करो पर आई डोंट केयर, तुम किस नहीं कर सकते हो। विंग कहता ठीक है मॉम नहीं करूँगा। इसका विंग बस स्माइल करता है। देन उसका विंग घर के अंदर जाता है, रेडी होता है, विंग अपनी मॉम को बताता है। उसकी मॉम कहता है ठीक है तुम जाओ। देन उसके बाद विंग उस रेस्टोरेंट में आ चुका था। वहाँ पे पहुँचने के बाद विंग हमारे वांग जी का इंतज़ार करता है। कुछ पलों के बाद वांग जी उस कमरे में एंटर हो चुका था। वांग जी अकेला था, वो बिल्कुल एलिगेंट वे में चलते हुए आ रहा था। वांग जी का ओरा भी थोड़ा सा डार्क था। वो अल्फ़ा जहाँ पे विंग बस खड़ा होता है, कहता है हेलो, ऐसे वो कहता है। वांग जी उसे देखता है, धन विंग के साइड में आकर बैठ जाता है, जहाँ पे विंग कहता है नाइस टू मीट यू लान वांग जी, वैसे हम दोपहर में मिले थे, शायद वो हमारी मिलने की, हमने जो मिलकर जो सारी चीज़ें की वो शायद थोड़ा सा बाहर था तुम्हारे, है ना, कवरेज के। वांग जी बस उसे देखने लगता है और कहता वो सब क्या था। विंग कहता क्या था मतलब। तो वांग जी कहता तुमने ऐसा क्यों किया। विंग कहता क्यों किया, हम फ्यूचर पार्टनर होने वाले हैं आखिरकार, तो ये सब हम दोनों के बीच में होना तो कॉमन है ना। तो वांग जी कहता बट। विंग कहता बट क्या, क्या तुम्हें पसंद नहीं किया मेरे लिप्स को छूना। हाँ। वांग जी कहता बट तुम्हें ये पब्लिकली। विंग कहता पब्लिकली, तो पब्लिकली करने से क्या हुआ, शर्म आई या तुम्हें गंदा लगा। हाँ। वांग जी विंग को देखता है और कहता है मैं नहीं चाहता था कि ये सब कुछ पब्लिक में हो करके। विंग कहता अच्छा तो तुम कहाँ जाते थे ये सारी चीज़ें हो करके। तो वांग जी विंग को देखने लगता है। विंग कहता वैसे तुमने तो मेरी फ़ोटो देखकर ही तुमने कहा था कि तुम मुझसे इंगेजमेंट करने के लिए रेडी हो करके, मुझे पता है कि तुम मुझसे इंगेजमेंट करने वाले थे करके, तो इंगेजमेंट करने के बाद तो ये केस होता ही ना, तो मैंने उससे पहले कर दिया। वांग जी विंग को देखने लगता है। विंग कहता है क्या बोलो। वांग जी बस कहता है खाना खाओगे। विंग कहता खाना ही तो खाने आया हूँ। तो वांग जी कहता ऑर्डर करता हूँ। विंग कहता मैं तो कब का कर चुका हूँ। विंग ऐसे कहता है। वांग जी उसे देखने लगता है। तभी विंग कहता वैसे ब्रेसिंग कितने सालों से कर रहे हो। वांग जी कहता 12 साल। विंग कहता 12 साल, तुम हो कितने साल के। वांग जी कहता 27। विंग कहता 27, ग्रेट। तो विंग कहता वैसे तुम करते क्या हो अपनी लाइफ में। वांग जी कहता एक ऑफिस को संभालता हूँ। विंग कहता ऑफिस, कैसा ऑफिस, क्या काम करते हो तुम। वांग जी कहता मैं अपने फैमिली बिजनेस को संभालता हूँ। विंग कहता फैमिली बिजनेस, तुम्हारे फैमिली में है कौन। तो वांग जी कहता मोम डैड अंकल आंटी भाई। तो विंग कहता ओह अच्छा, अल्फ़ा है या ओमेगास। तो वांग जी कहता मेरा भाई अल्फ़ा है। विंग कहता ग्रेट। वांग जी बस उसे देखने लगता है। विंग कहता तुम्हारी हाइट क्या है। तो वांग जी बस बचाता है कि 5 फुट चेंज। विंग कहता ग्रेट, जिम जाते हो। वांग जी कहता विंग कहता स्विमिंग आती है। वांग जी कहता विंग कहता स्कूबा डाइविंग। वांग जी कहता हाँ। विंग कहता स्काई डाइविंग। वांग जी कहता विंग कहता माउंटेन पे चढ़ना पसंद है। वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता है कि और बोटिंग। वांग जी कहता है वांग जी शूटिंग। वांग जी उसे देखता है। विंग कहता तुम्हें क्या क्या पसंद है, तुम्हारी हॉबीज़ क्या है। वांग जी विंग को देखते नहीं लगता, क्योंकि विंग भाई क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहा है और विंग वांग जी से बहुत इंप्रेस हो रहा है, क्योंकि वांग जी को जो भी विंग को जो चीज़ें पसंद है वो वांग जी को सारी चीज़ें पसंद है, सारी चीज़ें।
विंग बस देखे जा रहा है। वांग जी कहते हैं रीडिंग। विंग कहता है क्या रीड करना पसंद है? वांग जी कहता है बुक्स। विंग कहता है किस तरह की? वांग जी कहता है बस प्रोफेशनल बुक, बिजनेस के लिए। विंग कहता ओह ग्रेट। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग कहता खाने में क्या पसंद है? वांग जी कहता बस नॉर्मली नूडल्स। विंग कहता नॉर्मली नूडल्स मतलब मैं समझा नहीं। वांग जी कहता बॉयल नूडल्स। विंग कहता ओनली बॉयल नूडल्स। वांग जी कहता एंड वेजिटेबल सूप। विंग कहता इसलिए तुम अपनी हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखते हो लगता है। वांग जी कहता विंग कहता ठीक है, अपना साइज़ बताओ। वांग जी कहता साइज़ किस चीज़ का? वांग जी के जो वांग जी उसके सामने बैठा था, विंग कहता अपने पैरों से वांग जी के थाइस के ऊपर हाथ रखता है और कहता है यहाँ, थाइस के ऊपर पैर रखते कहते यहाँ का। जिसके बाद वांग जी विंग को देखता है। विंग बस स्माइल करते बोल्डली स्टेप लेते वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता ये तुम क्या कर रहे हो? तो विंग कहता क्या कर रहा हो? साइज़ पूछ रहा हो? क्या तुम्हें पूछ नहीं सकता हूँ? हाँ फ्यूचर पार्ट। वांग जी बस विंग को देखते था, साइज पूछने से ज़्यादा मुझे दिखाने में मज़ा आएगा। विंग हंसते हुए कहता ओह लगता है कि तुम दिखाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। कोई बात नहीं, मुझे भी देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। वांग जी उसे देखने लगता है और कहता ओह मतलब तुम श्योर हो? विंग कहता ऑफ कोर्स मैं श्योर हूँ। तो वांग जी कहता तो क्या फैसला है तुम्हारा? विंग कहता किस बारे में? वांग जी कहता मेरे बारे में। तो विंग कहता फैसला तो तभी हो चुका था जब मैंने तुम्हें किस कर दिया था। वांग जी कहता हाँ। तो विंग अपने पॉकेट से एक रिंग के बॉक्स को निकालता है और वांग जी की तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि अपना हाथ दो। वांग जी कहता ये। तो विंग कहता इंगेजमेंट कर रहे हैं। वांग जी कहता इंगेजमेंट? तो विंग कहता वैसे भी तुम मुझ में मेरे साथ फैमिली के साथ जब डिनर करने के लिए आते तो हम इंगेजमेंट ही तो करने वाले थे ना, तो इंगेजमेंट ही करें। वांग जी कहते तुम सच में? तो विंग कहता क्यों, क्या कोई प्रॉब्लम है? इंगेजमेंट नहीं हो सकती क्या हम दोनों की? तो वांग जी विंग की तरफ देखता है और ऑफकोर्स वांग जी भी अपने हाथ को बढ़ा देता है। देन विंग पहना देता है और विंग अपने हाथ को आगे करता है मुझे भी पहना दो। वांग जी कहता बट मैं नहीं लेकर आ। विंग कहता मेरे पास ऑलरेडी है। देन उसके बाद वांग जी विंग ने जो रिंग लाई थी उसे पहना देता है। विंग बस स्माइल करते हुए कहता है ग्रेट, मुझे लगता है अभी खाने को कैंसिल कर देना चाहिए। वांग जी विंग को देखने लगता है। वांग जी कहता खाने को? विंग कहता हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं अभी कुछ भी खाऊं करके, क्योंकि फिलहाल तो तुम्हें खाने का मन है मुझे। विंग बस स्माइल करता है और लाइक वांग जी के पास आता है, बिल्कुल वांग जी के फेस के करीब आता है। वांग जी बस उसे देखने लगता है। वांग जी विंग को देखता है, शायद विंग उसे किस करेगा, वांग जी को यही लगता है। बट विंग वांग जी के फोरहेड पे किस करते हुए कहता है कि पता है मैं तुम्हें अभी फ़िलहाल किस नहीं कर सकता। वांग जी कहता क्या? तो विंग कहता हाँ बस इसके अलावा बहुत कुछ कर सकता हूँ, चलो। वांग जी बस विंग को देखता है। विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है, उसे लेकर जाना स्टार्ट कर देता है। वांग जी कहता बट विंग कहता हाय तुमने मेरा नाम ले लिया, सच में दिल को ठंडक पहुँच गई मेरे, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद वांग जी हमारे विंग के साथ जाना स्टार्ट कर देता है। विंग अपनी कार को खोलता है। देन वांग जी को बैठने के लिए कहता है। वांग जी कार में बैठ चुका था, वो विंग को देखता है। देन उसके बाद कार चल पड़ रही थी। वांग जी कहता हम जा कहाँ रहे हैं? विंग कहता कुछ नहीं, बस इंटरेस्टिंग जगह पे जा रहे चलो, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद हमारा विंग को देखते हैं। विंग लेकर आ चुका था एक लेक के पास, हाँ वांग जी को एक लेक के पास लेकर आ चुका था। एंड देन विंग वहाँ पे आने के बाद अपने जो कार्ड को देता है जहाँ पे फ्लोटिंग बोट थी, फ्लोटिंग बोट जिस बोट के ऊपर एक घर रहता है पूरा प्रॉपर तरीके से, तो विंग उसके अंदर वांग जी को लेकर जाना स्टार्ट कर। वांग जी बस हैरानी से देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता पानी से डर तो नहीं लगता है ना? वांग जी कहता नहीं मैं विंग कहता अल्फा होने के बावजूद भी तुम ऐसे हकला रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है। वांग जी कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तो विंग हंस कहता मैं मजाक कर रहा था। वांग जी कहता बट हम यहाँ क्या कर रहे हैं? विंग कहता वही अपना साइज़ यही भी तो दिखाओगे ना, और कहाँ दिखाने का इरादा है तुम्हारा? वांग जी उसे देखता है। विंग वांग जी को अंदर लेकर आता है। अंदर लाने के बाद जहाँ पे बोट चलाने वाला इंसान अंदर जा चुका था, विंग वांग जी का हाथ पकड़े हुए उस घर के दरवाजे को ओपन करता है। देन अंदर आने लगता है। वांग जी कहते ये, विंग कहता ये मेरा घर है। वांग जी कहता तुम्हारा? विंग कहता ये बोटिंग सिस्टम वाला ये मेरा घर है और ये चाइना में पहला हाउस है जो मैंने खुद डिज़ाइन किया है। वांग जी विंग को देखने लगता है। विंग कहता क्या क्या सोच रहे हो? तो वांग जी कहता तुमने डिज़ाइन मतलब? विंग कहता मतलब कि मैंने एक पेपर के ऊपर डिज़ाइन किया था, देन मैंने अपने कुछ आदमियों को ढूंढ कर ऐसा घर बनवाया और ये पहला हाउस है जो मेरा खुद का है, और आज देखते हैं कि ये कितना स्ट्रांग है। वांग जी विंग को देखने लगता है। विंग कहता क्या स्ट्रांगनेस तुम ही दिखाओगे? वांग जी विंग को देखने लगता है। बट विंग तभी अपने सेंट पैच को निकाल देता है। देन धीरे धीरे विंग के फेरोमोन्स वो कमरे में रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पे वांग जी विंग को दिख रहा था। विंग बस कहता चलो अपना साइज दिखाओ, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ सब कुछ देखने में। ऐसा कहते विंग वांग जी की तरफ बढ़ता है और विंग जो अपनी शर्ट की कुछ बटन्स को ओपन करता है,
दैन उसके बाद वो वांग जी की तरफ देखता है एंड देन विंग अपने लिप्स को लिक करता है और वांग जी की तरफ बढ़ता है। वांग जी उसे देख रहा था। तभी वांग जी का ध्यान चला जाता है विंग के कमर की तरफ, जहाँ पे वांग जी विंग की कमर को देखता है क्योंकि रेड रेड वहाँ पे मार्क थे। तो वांग जी कहता है ये क्या हुआ है? विंग कहता हाँ क्या? तो वांग जी कहते ये, तो विंग कहता कुछ भी नहीं, पता नहीं आजकल कमीने लोग। तो वांग जी कहता क्या? तो विंग कहता छोड़ो भी, ये छोटी छोटी बातों की तरफ मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। वांग जी विंग को देखने लगता है। तभी विंग वांग जी के गले में हाथ डालता है और वांग जी की नोज़ के साथ नोज़ रफ करता है और विंग वांग जी के लिप्स के पास आकर होता है ना अपने लिप्स उसके बिल्कुल करीब लेकर आता है। तो वांग जी को लाइक लगता है ना किस करेगा करके, बट विंग अपने आप को कंट्रोल करते हुए नीचे आता है और वांग जी के नेक के ऊपर किसेस करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद विंग वांग जी के कोट को निकालता है, शर्ट की बटन्स को ओपन करता है। दैन शर्ट की बटन्स ओपन होने के साथ साथ वांग जी विंग को देख रहा था। विंग नेक के ऊपर किस करते हुए जस्ट वांग जी के शर्ट को पूरे निकालने के बाद विंग वांग जी के बिल्कुल बॉडी स्ट्रक्चर को देखता है और विंग दूर थोड़ा सा दूर हो जाए विंग अपने चिन के ऊपर हाथ रख देता, परफेक्ट मैनली ऐसा कहते विंग बस स्माइल करता है। दैन उसके बाद विंग वांग जी के कान के पास आते हुए कहता है कि तुम्हें तुम्हारा ओमेगा कैसा पसंद है? वांग जी विंग की तरफ मुंडी टर्न करता है जिस कारण वांग जी सडनली विंग के चिक के ऊपर किस कर देता है। विंग हंसते हुए कहता है क्या सवाल पूछा और तुमने मुझे किस कर दिया? रियली यू आर सो नॉटी, बताओ तुम्हें तुम्हारा ओमेगा कैसा पसंद है? वांग जी बस विंग को देखने लगता है। वांग जी कहता किस बारे में? बेड पर? विंग हंसते कहता अरे नहीं, लाइफ में बोल रहा हूँ, कैसा पसंद है, तुम क्या चाहते हो अपने ओमेगा से? वांग जी कहता मैं? तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी बस कहता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि। तो विंग वांग जी के होता चेस्ट के ऊपर अपने फिंगर को घुमाते हुए कहता बोलो मैं सुन रहा हूँ। वांग जी बस कहता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो बस मुझसे प्यार करे, मुझसे और कुछ नहीं। तो विंग कहता बस तुमसे और तुम्हारी फैमिली? वांग जी कहता फैमिली ऑफ कोर्स वो फैमिली से भी प्यार करे बट मुझसे ज़्यादा करे। विंग कहता क्यों? तो वांग जी कहता मैं चाहता हूँ कि वो मुझे ज़्यादा अटेंशन दे। विंग कहता क्या तुम अटेंशन क्रैकर हो जिसे हर वक्त अटेंशन चाहिए होती जैसे कि तुम्हारी ऑडियंस? वांग जी कहता नहीं, जो ऑडियंस है ना वो मेरे तरफ ध्यान देते हैं या नहीं देते मुझे कोई नहीं फ़र्क पड़ता, पर जो मेरा पार्टनर हो वो मुझ पर ध्यान दे जैसे अभी तुम दे रहे हो। तो विंग वांग जी के जो चेस्ट के ऊपर जाकर धीरे से किस करता है। जिसके बाद विंग कहता और? वांग जी कहता क्या और? विंग कहता बच्चे? तो वांग जी कहता एक्चुअली ना विंग उसे देखता है ऊपर अपने सर को करता है कहता तो वांग जी कहता मुझे बच्चों की कोई जल्दी नहीं है क्योंकि मैं बस अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ, क्योंकि पहली बात लाइफ को एंजॉय करने ज़्यादा ज़रूरी होता है। पेरेंट्स तो हम कभी भी बन सकते हैं ना, वैसे भी हम तो अभी भी जवान है ना। तो विंग हंसते कहता ग्रेट। वांग जी कहता विंग कहता और अगर मैंने कहा कि मुझे बच्चे चाहिए तो वांग जी कहता ये तुम्हारी चॉइस हो सकती है कि तुम्हें बच्चे चाहिए करके, पर मुझे थोड़ा दुख होगा। विंग जस्ट वांग जी के नेक के बाइट करता है और कहता दुख किस बात का? तो वांग जी कहता इस बात का कि मैं तुम्हें टच नहीं कर पाऊंगा। विंग कहता अभी भी तो टच नहीं कर रहे हो। तो वांग जी विंग के कमर के ऊपर हाथ लगाता है जिसके बाद विंग बस स्माइल करता है, जहाँ पे वांग जी बस कहता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो विंग हंसते कहता ओह अच्छा इस बात का दुख होगा, बट उसके बाद तो? वांग जी कहता उसके बाद तो मैं क्रश कर दूंगा। विंग हंसते कहता ओह माय गॉड, इतने बड़े सपने देख रहे हो मुझे क्रश करने के? तो वांग जी कहता जैसे तुम मुझे छू रहे हो। तो वांग जी ऐसे कहता है ना, विंग उसे देखकर एक स्माइल करता है और कहता अगर मैं अपने लाइफ में कुछ करना चाहूँ तो? वांग जी कहता क्या करना है तुम्हें? विंग कहता कुछ भी हो सकता है, मैं शायद घर से बाहर जाकर पार्टी करना चाहता हूँ, या शायद ये भी हो सकता है मैं खुद का बिजनेस चलाना चाहूँ, या ये भी हो सकता है मैं जॉब पर जाना चाहूँ। तो वांग जी कहता तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो। विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता मैं बस तुम्हें इतना कहूँगा कि थोड़ा सा अल्फा से दूर रहना। तो विंग कहता अच्छा क्यों? तो वांग जी कहता मैं जेलस ज़्यादा फील करता हूँ इसलिए। तो विंग कहता ओह जेलसी, इस जेलसी के चक्कर में फिर तुम क्या करोगे? वांग जी कहता पता नहीं, क्योंकि अपना पार्टनर हो तो वो जेलसी फील तो होगी ना। विंग हंसते हुए कहता सही कहा, जेलसी। विंग ऐसे कहते हुए वांग जी के कान के पास आता है और वांग जी के कान के ऊपर धीरे से किस करते हुए कहता है बट मैं तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ चाहता हूँ। वांग जी कहता क्या? तो विंग कहता मेरा पार्टनर मुझे फ्रीडम दे
क्योंकि मुझे स्काई डाइविंग कहे तो खतरों से लड़ने का बहुत शौक है। मुझे हर चीज़ पसंद आती है और अब तो एक और चीज़ ऐड हो चुकी है। वांग जी कहता क्या? विंग कहता है तुम और तुम्हारी बाइक, तुम्हारी कार, मुझे भी रेसिंग सीखनी है। वांग जी उसे देखता है। विंग कहता हाँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने कभी ट्राई नहीं की है और मुझे ये चीज़ ट्राई करनी है। तुम मुझे रेसिंग सिखाओगे ना? तो वांग जी कहता हाँ हाँ सिखाऊंगा। तो विंग कहता तो वो मुझे बहुत सारी चीज़ें करना पसंद है। ट्रैवल, क्या तुम मेरे साथ करोगे? क्या तुम मुझे अकेले छोड़ सकते हो? वांग जी नहीं, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। विंग कहता बट हर बार तो तुम फ्री नहीं रहोगे ना मेरे लिए। तो वांग जी कहता मैं कोशिश कर सकता हूँ ना। तो विंग कहता मैं अपने दोस्तों के साथ भी जा सकता हूँ। वांग जी कहता अगर ऐसी बात है तो जा सकते हो। विंग कहता जेलसी नहीं होगी? वांग जी कहता नहीं, क्योंकि तुम्हें भी तो फ्रीडम मिलना ज़्यादा ज़रूरी है ना। तुम अगर मंथली घर से एक दिन, 1 या 5 दिनों के लिए गायब भी होते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सब बाहर घूमना डिज़र्व करते हैं। विंग कहता अच्छा। तो वांग जी कहता बस इतना कहूँगा कि खुद को चोट मत पहुँचा लेना। तो विंग हंसते कहता अच्छा, अगर मुझे चोट पहुँच गई तो वांग जी कहता हाँ, चोट पहुँच गई तो मुझे तुम्हारे साथ रहना होगा हर बार और तुम्हारे साथ हमेशा जाना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें कभी अकेला जाने नहीं दूंगा। तो विंग हंसते कहता ग्रेट, ये सही रहेगा। तो वांग जी कहता और एक बात। विंग कहता तो वांग जी कहता मैं चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल हम ये बातें ना करें। तो विंग कहता तो क्या करें? तो वांग जी विंग के कमर में हाथ जो डाल के था ना, वांग जी और ज़्यादा टाइटली विंग के कमर को पकड़ अपने पास आता है और वांग जी के लिप्स की तरफ ऐसे किस करने के लिए बढ़ी रहा था कि तभी विंग फिंगर को बीच में रख सकता है। नहीं। वांग जी कहता क्या? तो विंग कहता सॉरी, मैं किस नहीं कर सकता। वांग जी कहता क्यों? तो विंग कहता एक्चुअली ना, हम दोनों ने जब किस किया था ना, तब मॉम ने वो वीडियो देख लिया था, तो मॉम ने कहा कि किस मत करना करके। तो वांग जी कहता तो हम यहाँ करने क्या है? विंग कहता है किस के अलावा बहुत कुछ। ऐसे कहते विंग जो था ना, वो वांग जी के नेक के ऊपर किस करने लगता है। वांग जी बस विंग को देखता है। विंग बस कहता क्या तुम कुछ? वांग जी कहता मैं समझा नहीं। विंग बस कहता अरे बुद्धू, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी मॉम ने किस करने से मना किया, पर बाकी सब करने से मना थोड़ी ना किया है। तो वांग जी विंग को देखता है। विंग कहता है इसी बहाने तो मुझे अपना साइज दिखा देना। ऐसे विंग कहते हो जो ना, वो विंग पीछे जाकर बेड पे ऊपर बैठ जाता है। देन उसके बाद विंग अपने शर्ट को निकालने लगता है। वांग जी विंग को देखकर अब समझ चुका था। वांग जी भी विंग की तरफ बढ़ता है धीरे धीरे, और विंग ने अपनी शर्ट को निकाल कर साइड में फेंक दिया था और वांग जी धीरे धीरे विंग की तरफ बढ़ते हुए विंग के ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद वो जस्ट विंग को देखने लगता है। विंग अपने लिप्स पे हाथ रखे हुए कहता है कि नो किस। ऐसे विंग कहता है। वांग जी को गुस्सा आ रहा था, ऑफकोर्स उसे किस करनी थी यार, करनी थी। जब विंग ने उसके उस स्टेज के ऊपर किस किया था ना, तब भी वांग जी लाइक पूरा शॉक हो चुका था। वांग जी वो विंग को किस बैक करने वाला था, बट लाइक इतना क्राउड था, वांग जी बिल्कुल हैरान हो चुका था, क्योंकि सारे लोगों के अटेंशन विंग के ऊपर थे और विंग का फिगर भाई साहब, और विंग जो जैसे आया था लाइक वांग जी के तो होश खो चुका था हमारा वांग जी उस वक्त पे ही। अभी वांग जी विंग के नेक के ऊपर किसेस करना स्टार्ट कर चुका। धीरे धीरे विंग के नेक के ऊपर किसेस करते हुए जो था ना, वो विंग के चेस्ट के पास आता है। देन उसके बाद विंग अपने थोड़ा सा कमर को ऊपर करता है। देन वांग जी स्लाइडली अपने हाथ को विंग के बैक पे लेकर जाता है। देन वहाँ से वो उस ब्रेस्ट टकर को निकालता है। धीरे धीरे वो हटाने लगता है, जहाँ पे वांग जी विंग के पिंकिश निपल को देख सकता था, वो हर चीज़ को देख सकता था। देन वांग जी उसके बाद धीरे धीरे विंग के चेस्ट को अपने माउथ में ले लेता है। देन धीरे धीरे वो किसेस करते हुए वो नीचे आना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे धीरे धीरे आते हुए वांग जी आखिरकार विंग के बेली तक आ जाता है। बेली तक आने के बाद वांग जी जैसे वो निशान देखता है तो वो वहाँ पे किस करता है, और विंग का वो निशान अभी भी होता है घाव भाई साहब, बस विंग ने एक मलहम लगा कर आया था बस, और कुछ भी नहीं। तो विंग को सेंसिटिव पॉइंट मतलब थोड़ा दर्द करता है। विंग कहता वांग जी कहता आई एम सॉरी। विंग उसे कुछ नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद वांग जी धीरे धीरे होता है विंग के पैंट को निकाल देता है। देन उसके बाद धीरे धीरे निकालने के बाद विंग फुल लॉन नेकेड था हमारे वांग जी के सामने। उसके बाद हमारा वांग जी भी खुद भी अपने पैंट को निकालता है। देन उसके बाद वांग जी जैसे ही विंग को अपना साइज दिखाता है, जिसके बाद भाई विंग जो अभी तक इतना रिलैक्सलिंग लेटा हुआ था, सडनली विंग अपने पैरों को फोल्ड करते ऊपर जाते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि जो ये नाव है ना शायद डूब सकती है। वांग जी कहता क्या? तो विंग कहता अरे मुझे अभी याद आया, मैंने इसमें कुछ चीज़ें ऐड ही नहीं की है। वांग जी कहता मैं समझ नहीं पा रहा हूँ विंग। विंग कहता अरे मेरा ये कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, देखो हम नाव में कुछ ऐसी गंदी एक्टिविटीज़ करेंगे जिस कारण अगर ये नाव डूब गई तो हम दोनों मर जाएंगे इस घर के अंदर। वांग जी कहता बट हमें इस नाव को चेक करना था ना विंग। विंग बस कहता हाँ चेक
करना तो था, पर इतने बड़े साइज से कौन चेक करना चाहता है। ऐसे कहते विंग इधर उधर देख रहा था। वांग जी कहता विंग अब तुम मुझे रोक नहीं सकते हो क्योंकि ये तुमने स्टार्ट किया था, खत्म तभी। विंग कहता देखो, बट वांग जी बिल्कुल भी नहीं सुनता। देन उसके बाद वांग जी विंग को बेड के ऊपर पुश करता है। देन कहता कि विंग अभी तुम जो चाहते थे वही सारी चीज़ें हो रही थी, बट अब मैं जो चाहता हूँ अब मुझे वो करने दो। ऐसे कहते वांग जी विंग के पैरों को स्ट्रेच कर। विंग कहता नहीं 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 प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वांग जी कहता क्यों। विंग कहता तुम्हारा साइज सच में बड़ा है। तो वांग जी कहता तुम ही तो देखना चाहते थे ना, अब तुम्हें दिखा दिया तो तुम अब डर रहे हो। विंग कहता बट इतना बड़ा कैसे। वांग जी कहता विंग लैंड फैमिली में तो ऐसा ही होता है। ऐसे कहते जो वांग जी बस बोलता है विंग के पैरों को स्ट्रेच करके जस्ट विंग के अंदर अपने फिंगर को एंटर कराता है। विंग कहता वांग जी, बट वांग जी विंग के अंदर फिंगर से जो विंग को फिंगरिंग करने के साथ साथ वांग जी विंग को लूज कर देता है। एंड देन उसके बाद वांग जी का लिटिल लॉइन विंग के अंदर एंटर होना स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे विंग चिल्लाते कहते वांग जी रुको 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 अल्फा रुको। बट हमारा वांग जी अपने फेरोमोन्स को रिलीज करता है, जिस कारण विंग काम होना स्टार्ट हो जाता है और थोड़ा वो अराउज भी होना स्टार्ट हो चुका था। इसके कारण हमारे विंग के भी फेरोमोन्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड देन उसके बाद वांग जी विंग के अंदर एंटर हो चुका था और उन्होंने उस बोटिंग की जांच करना स्टार्ट कर दी थी कि भाई ये बोट बोली फ्लोटिंग हाउस आखिरकार स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। जहाँ पे वांग जी बहुत तेज़ी हिट कर रहा था। विंग के फेस को देख रहा था, वो बार बार उसका मन हो रहा था विंग को किस करने के लिए जाए करके, बट विंग ने अपनी मुंडी को इधर से उधर हिला के रखा था क्योंकि विंग को याद था। एंड देन उसके बाद वांग जी ने बहुत ज़्यादा इंटीमेसी को परफॉर्म कर लिया था हमारे विंग के साथ। वो फर्स्ट से सेकंड राउंड एंड देन थर्ड राउंड तक उन लोगों ने इंटीमेसी को परफॉर्म किया था। अभी विंग जो था ना वो गहरी गहरी ब्रीथिंग लेते हुए वांग जी के चेस्ट के ऊपर लेटा हुआ था, जहाँ पे वांग जी विंग के पीठ को सहला रहा था। विंग तभी अपना थोड़ा सा मुंडी को ऊपर करता है और वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी उसे देखने लगता है, जहाँ पे विंग कहता है कि सच में तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। वांग जी कहता अच्छा। तो विंग कहता तो वांग जी कहता मैंने तो सुना था कि तुम्हें मुझे मिलना ही नहीं है करके। विंग कहता मुझे पहले थोड़ी ना पता था कि वो तुम हो करके। तो वांग जी कहता क्यों। विंग कहता तुम्हें क्या लगता है मैं किसी के भी हाथ में आने वाली मुर्गी हूँ क्या, मुझे पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। वांग जी कहता मैं समझा नहीं। विंग कहता तुमसे पहले भी मैं 27 लोगों से मिल चुका हूँ, 25 लोगों से मिल चुका हूँ। वांग जी कहता 25। विंग कहता हाँ मैंने 25 लोगों को मैं देख चुका हूँ और उन 25 अल्फाज को मैंने रिजेक्ट कर दिया है। वांग जी विंग को देखने लगता है। विंग कहता और अब तुम 26वें वाले होने वाले थे, बट मुझे नहीं लगा था कि तुम हो करके। सच में मैं तो बस ऐसे ही रैंडमली वहाँ पर आ गया था देखने के लिए क्योंकि मेरे दोस्तों ने टिकट बाई की थी इसलिए, और मुझे नहीं पता था कि तुम रेसिंग करने वाले हो करके। बस मैंने फ़ोटो देखी, उसी वक्त मैंने तुम्हें स्क्रीन के ऊपर देखा, तब मुझे समझ में आया कि तुम हो करके। और तुम्हें पहली बार देखने के बाद तस्वीर में हो या उस स्क्रीन के ऊपर, हाय मेरे दिल ने तो दस्तक दे दी थी कि तुम हो वही दिल ने जिसे अपना कहा। वांग जी विंग को देखने लगता है। विंग कहता इसलिए तो। वांग जी कहता इसलिए तुमने डायरेक्ट मुझे किस कर दिया। विंग कहता हाँ क्योंकि विंग कभी पीछे नहीं हटता, विंग को जो पसंद आता है वो उसे हासिल करके रहता है और तुम अब मेरे हो, याद रखना, क्योंकि विंग ने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया है। वांग जी उसे देखता है और कहता तुम्हें इतना भरोसा है। विंग कहता हाँ क्योंकि मैं किसी की भी शख्सियत को देखकर किसी को भी ऐसे ही देखकर उसे जान जाता हूँ कि आखिरकार वो है कैसा। तो वांग जी कहता अगर मैंने छोड़ दिया तो विंग हंसते हुए कहता है अगर छोड़ दिया तो जो तुम्हारे ये प्यारे प्यारे से जो पैरों के बीच में है ना वो हिस्सा ही गायब हो जाएगा। वांग जी विंग को देखकर एक पल के लिए डर जाते क्योंकि विंग की आंखें बिल्कुल डरावनी थी। जहाँ पे वांग जी मैं तो मजाक कर रहा था। विंग कहता सपने में भी ये मजाक मत करना क्योंकि ये मजाक तुम्हारे लिए बहुत भारी हो सकता है। ऐसे कहते विंग स्माइल करते हुए जो ना वांग जी के चिक्स वैसे पुल करता है। वांग जी बस कहता डरा दिया। तो विंग कहता वैसे तुम इतनी जल्दी ये सारी चीज़ों के लिए मान कैसे गए। वांग जी कहता कौन सी चीज़। विंग कहता मैंने किस किया बट फिर भी तुमने उस वक्त पे कुछ नहीं कहा, और मैं तुम्हें इस कमरे में भी लेकर आया फिर भी तुम्हारे साथ रिएक्शन नहीं था। बताओ तुम मेरे बारे में सोचते क्या हो, तुम मुझे जानते हो। तुमने मुझसे शादी करने के लिए कैसे हाँ कह दिया बस फोटो देखकर, क्या है बताओगे। तो वांग जी कहता वो मैं। विंग कहता बोलो। तो वांग जी कहता मैंने तुम्हें देखा था। विंग कहता मुझे कहाँ देखा था, मैं तो हर जगह पे होता हूँ। तो वांग जी कहता स्कूबा डाइविंग के टाइम। विंग कहता स्कूबा डाइविंग स्कूबा डाइविंग। वो कहता है नहीं स्कूबा डाइविंग नहीं, स्काई डाइविंग के टाइम। तो विंग कहता है स्काई डाइविंग ओके। तो वांग जी कहता है करीबन 1 वीक पहले मैंने तुम्हें देखा था। विंग कहता ओके क्या देखा था। तो वांग जी कहता मैंने तुम्हें बस आसमान में उड़ते हुए देखा था और मैं भी तुम्हारे साइड में ही उड़ रहा था और तुम्हारी बातों को सुनने की कोशिश कर रहा था। विंग कहता उस हवा में। तो वांग जी कहता हाँ पर तुम जोर जोर चिल्लाते हुए बातें कर रहे थे ना तुम्हारे दोस्त के साथ।
तो विंग कहता ओके, तो क्या तुम मेरी बातें सुनने के लिए आए थे? वांग जी कहता नहीं, मैं बस तुम्हें देखने के लिए आया था, और जब तुम नीचे उतरे एंड देन उसके बाद तुम अपने दोस्त को कैसे संभाल रहे थे, वो सारी चीज़ें बस मैं तुम्हें देखे जा रहा था। विंग कहता अच्छा, मुझ में ऐसा था क्या खास उस वक्त पे? वांग जी कहता तुम डर नहीं रहे थे, तुम उल्टा अपने दोस्त को संभाल रहे थे। विंग कहता ओके। तो वांग जी कहता सच कहूँ ना, नेचुरली मैं बहुत सारे ओमेगास से मिला हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने उन ओमेगास को डेट किया, मेरी मॉम चाहती थी कि मैं उन ओमेगास के साथ मतलब शादी करूँ करके, इसलिए मैं बहुत सारे ओमेगास से मिला। तो लाइक मैं ओमेगास को वहाँ पे ही लेकर आता था स्काई डाइविंग करने के लिए, और कहता था कि अगर तुमने मेरे साथ एक डाइविंग कंप्लीट कर दी तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा करके, इसलिए मैं ऐसे बहुत सारे ओमेगास को लेकर गया। एंड सारे ओमेगास डर कर भाग जाते थे। वो कहते थे भाई ऐसे मरने से अच्छा है कि भाई हम यहाँ से खिसक ही लिए, तो वो सब लोग भागे। पर मैंने तुम्हें देखा, तुम अपने दोस्त को लेकर जा रहे हो और दोस्त को ही लेकर वापस लेकर आ रहे हो, और फिर भी तुम्हें डर नहीं लगता है, उल्टा तुम अपने दोस्त को संभाल रहे हो। रियली यहाँ पे बाकी ओमेगास जो डर कर भाग रहे हैं, उल्टियाँ करे क्या क्या नहीं करे, बट तुम वैसे कुछ भी नहीं थे। तो विंग कहता ओ तुम्हें वो सारी चीज़ें पसंद आई, मतलब मेरी ब्रेवनेस। तो वांग जी कहता और उसके बाद मैंने फिर तुम्हारे बारे में थोड़ी सी छानबीन की। विंग कहता हाँ यू स्टॉक मी। वांग जी नहीं, बस मुझे तुम्हारे बारे में जानना था। तो मेरे असिस्टेंट ने मुझे बताया तुम्हारे बारे में, और तुमने कितने लड़के को रिजेक्ट किया और कितने लड़कों का क्या क्या किया है करके। तो विंग हंस दे कहता अच्छा फिर? तो वांग जी कहता तुम बहुत इंटरेस्टिंग थे, तुम्हारी सोशल मीडिया पे देखा तुम्हारी तस्वीरों को सोशल मीडिया के ऊपर, जहाँ पे जिन तस्वीरों को तुम पोस्ट करते थे, हर चीज़ देखी, तुम्हें हर चीज़ पसंद थी, तुम्हें अपने लाइफ में हर चीज़ पसंद है। तो विंग कहता ओह इसलिए तुमने मुझे किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया है लगता है। तो वांग जी कहता मना करने का अधिकार होता ही किसे है? शादी कर लूँ इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं किसी को अपनी कैद में रखूँ करके, क्योंकि शादी एक जिम्मेदारी के साथ साथ एक फ्रीडम भी होती है। तो विंग कहता लोग तो ऐसा नहीं मानते कि फ्रीडम होती है करके, क्योंकि लोगों का मानना होता है कि अगर किसी ओमेगा को उसने हासिल कर दिया मतलब वो ओमेगा उसकी पैरों की जूती है, उससे पूछ कर ही खाना खाएगी, उससे पूछ कर ही बाहर जाएगी, एक्सेट्रा चीज़ें। तो वांग जी कहता बट मैं वैसा नहीं हूँ, और ना मैं तुम्हें ऐसा बनाऊँगा। तो विंग कहता आई यू श्योर ना? अल्फा स्टार्टिंग में ऐसा ही कहते हैं। वांग जी कहता अगर मैं ऐसा होता तो क्या तुम मेरे साथ ये सब कुछ करते? विंग हंसते हुए कहता तुम तो मुझे अच्छे से समझ गए हो लगता है। वांग जी कहता हाँ तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत जानने के बाद। विंग कहता ऐसा तो नहीं है ना मेरे बारे में सोचकर ऐसा सेटिस्फैक्शन मुझे हासिल दिया जिससे मैं तुम्हारे काबू में आ सकूँ? वांग जी कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं है। विंग उसे स्माइल करते हुए देखता अच्छा तुमने मुझे स्टॉक किया, मेरे बारे में इंफॉर्मेशन निकाली, फिर? वांग जी कहता फिर तुम्हारे आंटी से कांटेक्ट किया। तो विंग कहता मेरी आंटी? तो वांग जी कहता जिस दिन तुम्हारी आंटी तुम जब उस लड़के से मिले थे जहाँ पे तुमने उस लड़के को बहुत ज़्यादा सुनाया था, उसी दिन तुम्हारी आंटी को पता था, और तुम्हारी आंटी ने तुम्हारे मोम डैड से बात की, और तुम्हारे मोम डैड ने डायरेक्ट बोल दिया कि हाँ उन्हें तो मंजूर है करके, बट उन्होंने तुम्हें थोड़ा सा ब्लैकमेल किया था बोलते, क्योंकि मिसिस मैडम यू ने मुझे बताया था ये सारी चीज़ों के बारे में, और मुझे सच में लगा कि तुम्हारे पास पहुंचना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा ही, इसलिए मैं भी थोड़ा सा डरा हुआ था। मैं भी तुमसे उस क्राउड में मिलना तो चाहता था, बट मैं भी थोड़ा सा डरा हुआ था, बट मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना ज़्यादा ब्रेवली मेरे पास आओगे करके। और मैं शॉक भी था और खुश भी था, क्योंकि तुम ज़्यादा ही ब्रेव थे। आकर डायरेक्टली एक अल्फ़ा को अपना क्लेम करना, उसे किस करना, हस्बैंड कहना, फ्यूचर पार्टनर कहकर सबके सामने कहलाना, एंड लोगों को धमकियाँ देना, क्या क्या था। विंग हंसते कहता आखिरकार मैं हूँ तो यूनिक ही। तो वांग जी कहता इसलिए तुम मुझे पसंद आए थे। विंग कहता पसंद? वांग जी कहता तो मुझे पसंद हो विंग। जिस दिन तुम्हें स्काई डाइविंग करते हुए देखा था उसी दिन तो मुझे पसंद आ चुके थे। विंग कहता ऐसा तो नहीं है तुम्हें मेरा टैलेंट? वांग जी कहता नहीं, टैलेंट के साथ पूरा का पूरा विंग पसंद है। ऐसे कहते वांग जी जो विंग के पीठ को सहला रहा था। विंग हंसने लगता है और कहता है ऐसे वो कहता है। तभी विंग का जो ये था ना, वहाँ पे आवाज़ आती है और कहते मास्टर आप बाहर आइए, आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है। तो विंग ये सुनने के बाद लाइक विंग कहता ओ ओके। तो वांग जी कहता ये, तो विंग कहता अरे बाहर अगर खूबसूरत नज़ारा होगा तो मेरा जो बोट चढ़ा रहा है उसे तो मुझे बताना ही होगा ना। तो वांग जी कहता है चलो चलो आओ। ऐसे कहते विंग कहता मेरी कमर यार। ऐसे कहते विंग अपनी कमर को संभाले हुए जो था ना वो बस खड़ा होता है। वांग जी उसे देख तुम ठीक हो ना? कहता हाँ मैं ठीक हूँ। और विंग कहता विंडो ओपन करो। वांग जी विंडो को ओपन करता है, देन विंग उस विंडो के पास जाता है, खड़ा हो जाता है।
तभी वांग जी पीछे से बहुत ज़्यादा बड़ा कंबल लेकर आता है। विंग को हक करके ये क्या कर रहे हो तुम? विंग कहता अरे मैं चांद को देख रहा हूँ, सच में देखो ना ये कितना खूबसूरत नज़ारा है। वांग जी बस विंग को हक करे हुए था और उन दोनों की बॉडी का कॉन्टैक्ट था। वांग जी विंग के कमर में हाथ डाले हुए विंग को टाइटली अपने करीब खींचे हुए कहता सही कहा, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। विंग कहता तुम्हें पसंद आया? तो वांग जी कहता एंड दोनों एक दूसरे को हक करते खूबसूरत नज़ारे के साथ अपनी नाइट्स को पूरी तरह से स्पेंड करने के बाद अब नेक्स्ट डे देखते हैं, जहाँ पे विंग अभी उस बीच के ऊपर खड़ा था। विंग अपनी कमर को सहलाते जा रहा था। वांग जी कहता तुम ठीक तो हो ना? विंग कहता सीरियसली तुम्हें लगता है मैं ठीक हूँ करके? हाँ, मैंने पहली बार ये सारी चीज़ें कर, मुझे नहीं पता था कि इतना तकलीफ होता है करके। तो वांग जी कहता विंग अब कोई बात नहीं ना, जब तुम्हें आदत हो जाएगी। विंग कहता आदत? वांग जी कहता हाँ विंग, अब ये तो रोज़ रोज़ होगा ना। विंग कहता क्या मतलब है? वांग जी कहता कुछ नहीं। विंग उसे देखता है बट वांग जी अभी कुछ नहीं बोलना चाहता था, बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता है ठीक है चलो फिर, और वांग जी फिर कार चला रहा था विंग की। एंड देन उसके बाद वांग जी विंग को घर पे छोड़ देता है। विंग कहता तुम कार लेकर जा सकते हो? वांग जी कहता नहीं मैं अपने टैक्सी लेकर जाऊँगा। विंग कहता बट वांग जी जस्ट वहीं पे खड़ा। विंग कहता घर में आ जाओ। वांग जी कहता नहीं मैं अभी जाना चाहता हूँ। तो विंग कहता ओके। देन वांग जी को जाने देता है। देन उसके बाद विंग अपनी कमर के ऊपर हाथ रखे हुए वो आखिरकार घर के अंदर आता है। उसकी माँ उसे देखती है, विंग बेटा तुम रात भर कहाँ थे और मैंने तुम्हें कितने कॉल किए थे? विंग कहता माँ मैं तो यहीं पे था। उसके बाद तुम्हें क्या हो गया तुम्हारी कमर? तो विंग कहता एक्चुअली मोम मैं ना गिर गया था। उसकी क्या तुम गिर गए थे? विंग कहता हाँ मोम मैं गिर गया था। उसकी मम्मी कहता तुम कैसे गिरे? विंग कहता बस मैं गिर गया मोम, अब क्या करूँ, मैं गिर गया। तो उसकी मम्मी कहता कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं। उसके मांगता चलो मैं तुम्हें मतलब, वे कहते नहीं वो मैं ठीक हूँ आप चिंता मत कीजिए, मैं पेन किलर लेकर आ चुका हूँ, मैं पेन किलर खा लूँगा ठीक है। उसके मांगता ठीक है बेटा। देन विंग को देखती है और विंग की मोम को सस्पिशियस कुछ नहीं लगता और विंग की मोम उसके लिप्स की तरफ भी देखती है। एंड देन उसके बाद विंग अपने कमरे में आता है और एक अच्छा सा शावर लेता है। देन कामिंगली बेड पर सोती हुई उस पिल को खा चुका था। विंग लेटे हुए कहता हाँ विंग सच में यार तुमने तो एक झटके में सारी चीज़ें कर दी है। तभी विंग का फ़ोन बजने लगता है। तभी विंग के दोस्त थे। विंग उठाता कहता वो कहता है कहाँ है तू? विंग कहता घर पर। वो कहता है तू घर से निकला नहीं? विंग कहता कहाँ जाना है? वो कहता अरे आज हम पिकनिक पे। विंग कहता सॉरी गाइस मैं पिकनिक पे नहीं आ सकता। वो कहता क्यों क्या हो गया तुझे? विंग कहता बस ऐसे ही। वो कहता विंग अगर तू नहीं आएगा तुझे पता है ना हमें मज़ा नहीं आएगा। तो विंग कहता हाँ ठीक है एक काम करो मुझे पिकअप करो घर से ठीक है। वो कहता है ठीक है तो रेडी हो जाएगा ना? विंग कहता देन उसके बाद विंग जल्दी अपने सामान को पैक करता है। देन विंग के कमर में तकलीफ थी बट फिर भी विंग दवाई ले लेता है एक्स्ट्रा की। देन उसके बाद विंग अपने दोस्तों का इंतजार करता है। विंग अपने मॉम को इन्फॉर्म करता है। देन विंग वहाँ से खिसक लेता है। एंड देन विंग आ चुका था अपने दोस्तों के साथ और विंग वहाँ पे इंजॉय करने लगता है। तभी वो लगता है विंग चलो पानी के अंदर चलते। विंग कहता हाँ चलो। ऐसे कहते विंग भी जैसे होता है ना अपना जस्ट पानी के अंदर आ चुका था। जब विंग पानी के अंदर डुबकियाँ मारता है ना तो विंग के दोस्त सारे ओमेगाज ही थे ठीक है। वेंचिंग हो या बाइलू हो या नी हुसैन हो, जहाँ पे वेंचिंग की जो गर्लफ्रेंड थी वो मैम वो भी आ चुकी थी। तो वो बस अल्फा थी जिनके पार्टनर थे वही अल्फाज थे। जहाँ पे तभी विंग अपने दोस्तों के साथ ऐसे पानी में टुचुक करे जा रहा था ना। तभी न्यूज़ ना कहता विगा ये क्या है? विंग कहता क्या? तो न्यूज़ ओ माय गॉड। विंग कहता क्या हुआ न्यूज़ है? न्यूज़ का लब बाइट। विंग कहता क्या बाइट? न्यूज़ का लब बाइट है ना ये। विंग अपने नेक पे ऐसा कहते विंग अपने आप को संभाल। तभी वेंची कहता है ये तो यहाँ ऐसे कहते वो विंग क्या होता है ना कि भाई साहब वो विंग को शर्ट को ऐसे खोल कर देख कहते क्या कर रहे हो तुम, शर्ट नहीं आ रही है या नहीं आ रही। बट वो लोग भाई साहब विंग के शर्ट को खोल देते और विंग के पूरे बॉडी के ऊपर विंग के बिल्कुल चेस्ट के ऊपर के पास भी देखते। बट विंग ने चेस्ट के ऊपर ब्रेस्ट कवर लगा कर रखा था। बाकी जो एरिया के ऊपर विंग को बहुत सारे किसेस थी वो लोग देख रहे थे। ये क्या हो रहा है विंग, ये कहाँ से आए, तुमने क्या किया है? हाँ तुमने वन नाइट स्टैंड करना तुमने स्टार्ट कर। विंग तुम लोग पागल हो गए हो क्या? वो कहते ये कैसे? तो विंग कहता मैंने अपने फ्यूचर हस्बैंड के साथ किया है। वो लोग कहते हैं हाँ, हमने शायद गलत सुना है ना? विंग कहता है अबे कमीनो मैं सच बोल रहा हूँ मैंने अपने फ्यूचर हस्बैंड के साथ किया। वो कहते हैं तू पागल है क्या? हाँ तू पागल है सच में। तू भाई तूने परसों किस किया और अब तू सोकर भी तो सोया नहीं ना? विंग हंसते हुए कहता वो तो कहता विंग ब्रो बोलना। विंग कहता हाँ बस हाँ ऐसे विंग कहता जिसके बाद बोलो कहते भाई तेरी स्पीड है या क्या है? हाँ इतना तेज तो कछुआ भी नहीं चलता जितना तू तेज चलने लगा है। विंग कहता क्योंकि कछुआ स्लो होता है और मैं स्लो नहीं हूँ, मैं चीते की चाल चलता हूँ जो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। वो कहता ब्रो तेरा दिमाग तो ठीक है ना, मतलब क्या? विंग कहता देखो मेरे हाथों में। वो कहता क्या? और विंग के हाथ में रिंग देखता ये क्या है? विंग कहता मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है और मैंने अपने पार्टनर के साथ। वो कहता बट तेरी शादी? विंग कहता शादी भी बहुत जल्द होने वाली, चिंता मत करो तुम लोगों को मैं इन्वाइट कर दूंगा। वो कहता तूने इंगेजमेंट में तो इन्वाइट नहीं किया तो शादी में सच में इन्वाइट करेगा? तो विंग कहता हाँ मैं करूँगा। वो लोग बस विंग को घूर रहे थे। विंग कहता अरे कोई बात नहीं मैं तुम लोगों के जीजों से तुम लोगों को ज़रूर मिलाऊंगा। वो कहता
तो इतना फास्ट कैसे हो सकता है? तभी वेन किंग हंसते हुए कहता है तूने कैसे, हम लोगों ने कैसे सोच लिया कि विंग जो इतना क्रेजियस ओमेगा है वो ऐसा नहीं कर सकता है करके। विंग पर तुझे नहीं लगता तूने लिमिट क्रॉस? विंग कहता मेरी लाइफ में कोई लिमिट थी क्या? वो लगता है सही कहा, तेरी लाइफ में कभी लिमिट थी ही नहीं और तू क्या ही क्रॉस करेगा, लोगों को तू क्रॉस कर देता है। तभी तभी वो लगता है वैसे भी अपनी शर्ट को पहन ले। विंग कहता तुम लोगों को निकालते वक्त शर्म नहीं आया और अब देखने में शर्म आ रही है? वैसे भी तुम्हारे पास जो है वो भी मेरे पास ही है। तो वो कहता है हाँ देख ही रहा है कितना रंगीन हो चुका है। तो विंग कहता है शट अप गाइस, ऐसे कहते विंग उसको पहन लेता है। तभी हमारे शाओशान का बॉयफ्रेंड शुयांग जो अल्फा था ना वो आते को था एंड वो विंग की तरफ होता ना कि टॉवल को बढ़ा देता है, जिसके बाद विंग बस ले लेता है, कहता थैंक यू। देन विंग अपने ऊपर टॉवल डाल देता है। देन उसके बाद विंग बाहर आता है, कपड़े वगैरह चेंज करते हैं। देन उसके बाद सब लोग थे जहाँ पे हमारे वेंजिंग की पार्टनर मैमा थी एंड देन मैमा जो एक अल्फा थी, और हमारे शाओशान का पार्टनर शुयांग था, और हमारे न्यू सन का पार्टनर वेनिंग था जो अल्फा था। उसके बाद बाइलू का जो पार्टनर जो था ना रूबीना थी, जहाँ पे वो लोग साथ में बैठे थे। बट विंग बस कहता अबे यार मैं सिंगल कैसे हो गया? सब लोग थे क्या तो मिंगल था ना यार? विंग कहता अबे कमीनो तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम लोग अपने पार्टनर को लेकर आ रहे हो करके। सच में मैं यहाँ पे सिंगल हूँ, तुम दोनों तुम मतलब चारों के चारों एक दूसरे के साथ चिपके हुए हो, मतलब मिंगल चल रहा है तुम लोगों का, और मैं यहाँ पे सिंगल बैठा हुआ। कहता है अब तेरे पास भी तेरा अल्फा है, बुला ले उसे। विंग कहता क्या? वो कहता हाँ भूल गया क्या, तेरे पास भी तो तेरा अल्फा है ना विंग, जा बुला उसे, आखिरकार आज ही तो मिलना हो जाए। विंग कहता अरे उसने मुझे सुबह में ही छोड़ा था। वो कहता तो सुबह में छोड़ दिया तो क्या हुआ, दोपहर में आकर फिर से पकड़ ली तुझे। विंग कहता ठीक है। वो कहता क्या अब तू घबरा रहा है कॉल करने से? विंग कहता मैं थोड़ी ना घबराता हूँ, मैं कर रहा हूँ कॉल। वो कहता पर तेरी आंखें बता रही है कि तू डर रहा है करके। विंग कहता शट अप गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। देन वो कहता कि ठीक है। तो शुयांग कहता है कि लगता है कि विंग नहीं करना चाहता है। विंग कहता अरे यार शुयांग ऐसे तो मत बोलो, हाँ शाओशान अपने बॉयफ्रेंड को संभालो। शुयांग कहता है कि बेबी तुम मुझे संभालो, ऐसे वो शाओशान कहता हाँ मैं तुम्हें संभालूंगा। विंग बस फ़ोन उठाता है। देन उसके बाद वो साइड में खिसक जाता है, और वांग जी का विंग के पास नंबर है क्योंकि बायोडाटा में ही विंग को नंबर मिला था। ठीक है, विंग फ़ोन कर देता है, जहाँ पे हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो ऑफिस में बैठा हुआ था और वो विंग के बारे में ही सोच रहा था। हाँ विंग के बारे में ही सोची जा रहा था, और लाइक वांग जी के फ्रेंड्स ने वांग जी को कॉन्ग्रेचुलेशन कहा था क्योंकि कल की रेस वो जीत चुका था, और वो ओमेगा कौन था, बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे थे। बट वांग जी रिस्पॉन्स देने की बजाय विंग के बारे में सोच रहा था। विंग और वो दोनों हम बिस्तर थे तब के बारे में वो ऐसे ही सोच रहा था। तभी वांग जी का फ़ोन बजता है, इसलिए वांग जी फ़ोन को देखता है जहाँ पे वो विंग का नंबर था, क्योंकि वांग जी पास ऑलरेडी विंग का नंबर था। वांग जी बस फ़ोन उठा था, हेलो। विंग कहता आई एम सॉरी मैं तुम्हें अभी कॉल कर रहा। वांग जी तो कोई बात नहीं, क्या हुआ है? तो विंग कहता क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? वांग जी कहता अभी। विंग कहता हाँ एक्चुअली मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर आया हूँ। वांग जी तुम तो रेस्ट करने वाले थे ना? तो विंग कहता हाँ मैं रेस्ट करने वाला था, बट मेरे दोस्तों के साथ मैं बाहर घूमने आया हूँ, और यहाँ पे मेरे सारे दोस्तों के पास उनके पार्टनर है, कहाँ जाता अल्फा पार्टनर है, पर मैं यहाँ पर एक सिंगल लौंडा हूँ, मतलब मैं सिंगल हूँ, इतना सिंगल हूँ कि मुझे अब सिंगलनेस भी खाने लगी है, और अब तुम मेरे पास हो ना, तो प्लीज़ क्या तुम आ सकते हो यहाँ पे? वांग जी कहता लोकेशन बता दो। विंग कहता तुम मुझे मतलब आ रहे हो? वांग जी कहता विंग हंसते कहता कितना वक्त लगेगा? तो वांग जी बस बोलता है आधा घंटा। विंग कहता ओके मैं इंतज़ार कर सकता हूँ, आते वक्त आइसक्रीम लेकर आना। तो वांग जी कहता है तन उसके बाद विंग फ़ोन कट करता है। विंग खुशी से कहता है वो आ रहा है। वो कहता है ओ माय गॉड, क्या तुम दोनों के बीच में इतनी जल्दी, ये लप्पा झप्पा होने के कारण तुम दोनों के बीच में इतना जल्दी प्यार बढ़ गया? वो कहता ऑफकोर्स, वैसे भी उसने मुझे पहली नज़र में पसंद कर लिया था, और मैंने भी उसे पहली नज़र में पसंद कर लिया। वो कहता क्या? विंग कहता हाँ पहली नज़र वाला प्यार है हम दोनों के बीच में। वो लोग कहता है तुझे कैसे पसंद कर लिया? विंग कहता अब कर लिया यार, तुम लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत, तुम लोगों ने भी तो एक दूसरे से पहली नज़र वाला ही प्यार किया था। इसको विंग सब लोगों को देखता है, सब लोग कहता है हाँ सही कहा। उसके बाद आधे घंटे के बाद हमारा वांग जी वहाँ पे आ चुका था, और वांग जी बहुत सारे सामान को लेकर आता है, बहुत सारे, जहाँ पे विंग बाकी अल्फा उसको कहता है कि जाकर मेरे हस्बैंड की मदद करो। वो लोग कहते हैं हाँ। देन वो लोग भी आकर सारी चीज़ों को लेकर आकर रख देते हैं। वांग जी विंग को देखता है और विंग के पास आता है। विंग हंसते हुए कहता है कि गाइस मीट माई अल्फा, माई हस्बैंड, माई बॉयफ्रेंड, माई फियोंसे, और मेरे फ्यूचर में होने वाले बच्चों का फादर, और तुम लोगों का जीजू। ऐसे कहते विंग बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन देता है। वांग जी बस विंग को कन्फ्यूजनली देख रहा था, भाई साहब ये क्या था? सब लोग कहता बहुत हो गया, ओवर हो गया, ठीक है विंग कहता ओके। देन उसके बाद जहाँ पे वांग जी उन लोगों को सबको हेलो कहता है, तभी विंग कहता है मैं इनके बारे में बताता हूँ। तभी सब लोग कहते हैं हम अपना बताएंगे, ऐसे कहता है। देन उसके बाद शुयांग कहता है मेरा नाम शुयांग है, और ये मेरा बॉयफ्रेंड शाओशान। तभी वेंचिंग बस कहते हैं मैं वेंचिंग हूँ, और ये मेरी
अल्फ़ा गर्लफ्रेंड मैम भी स्माइल करती है। देन उसके बाद हमारा बाइलू एंड रूबीना वो बताते हैं। देन उसके बाद मी हुसैन एंड विनिंग बताते हैं। देन उसके बाद वांग जी कहता हेलो। देन उसके बाद वो लोग कहते हैं कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, हमने कल आपकी रेस को देखा था, सच में आपने बहुत अच्छे से आप जीत गए। तो वांग जी कहता शुक्रिया। तो वांग जी कहता मैं स्नैक्स लेकर आया हूँ तो इन्जॉय। तो विंग कहता हाँ चलो इन्जॉय करते। देन उसके बाद वो लोग स्नैक्स इन्जॉय करते जहाँ पे विंग भी बहुत इन्जॉय कर रहा था। एंड देन उसके बाद वहाँ पे वो लोग ना कि रात रात हो जाती है तो वो लोग ना ऐसे आग लगाते थे एंड कैंप करना स्टार्ट करते थे। विंग अब वांग जी के साथ कैंप लगा रहा था जहाँ पे वांग जी तूने मुझे बताया नहीं था मैं सामान। विंग कहता अरे कोई बात नहीं तुम मेरे कपड़े पहन लेना। वांग जी कहता है रियली। तो विंग कहता वैसे तुम अंदर कैंप के अंदर अगर बिना कपड़ों के भी रहोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वांग जी विंग को देखने लगता है। विंग हंस कर मजाक कर रहा था। ठीक है मैं शुयांग से मांग कर लेकर आता हूँ। ओके वांग जी कहता देन उसके बाद यहाँ पे इन लोगों का कैंप लगता है रात के टाइम पे। वो लोग खाना खाते आखिर में कैंप में थे जहाँ पे वांग जी विंग के साथ ही लेटा हुआ था। विंग बस कहता है कि मेरे दोस्तों से मिलकर खुशी तो हुई ना। वांग जी कहता मतलब सब लोग को मिंगल ही है। तो विंग कहता इसलिए तो कहा था मैंने मुझे अकेला फील हो रहा है करके। तो वांग जी कहता अच्छा। तो विंग कहता हाँ क्या तुम्हें जेलसी फील हुई। मुझे कहता जेलसी। तो विंग कहता हाँ तुमने कहा था जेलसी फील होगी करके। बट वांग जी कहता बट तुम्हारे दोस्त थे ना वो अच्छे दोस्त थे ना तो मुझे तुम्हारे अच्छे दोस्तों से जेलसी क्यों फील होगी। विंग कहता ओ माय गॉड तुम ज़्यादा ही समझदार हो सच में। ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग वांग जी के पास आता है और वांग जी को हक करते हुए कहता है वैसे ना मुझे तुम्हें किस करने का बहुत मन हो रहा है बट क्या करूँ माँ ने मना कर दिया है ना। तो वांग जी विंग को देख तुम्हारी माँ ने किस करने से मना किया और बाकी सब नहीं। तो विंग कहता अभी तक माँ को पता ही थोड़ी है मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है करके। तो वांग जी कहता तो किस। तो विंग कहता वो पब्लिकली हुआ था इसलिए माँ को पता है और मैं माँ की बातों को कभी नहीं डालता। वांग जी कहता है रियली तुमसे ज़्यादा तो मैं तुम्हें जानता हूँ। विंग कहता क्या मतलब है। वांग जी कहता तुम अपनी माँ की हर बात को डालते हो। विंग कहता हाँ बट इस बात को नहीं डाल सकता। वांग जी कहता बट मुझे किस। विंग कहता नो ऐसे कहते विंग होता है ना वो अपनी मुंडी को वांग जी के नेक में डाल देगा था तुम्हारी सेंट बहुत अच्छी है। वांग जी विंग को देखता है और विंग कहता चलो सो जाओ। वांग जी विंग के साथ सो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जहाँ पे विंग के दोस्त और विंग जस्ट होता है वो लोग एक पार्क में आते हैं। हाँ पार्क जहाँ पे वो मतलब जो ना जो पार्क होता है ना वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग राइड्स होती है उस पार्क में आते हैं। जिसके बाद विंग तो भाई साहब सब लोगों को पता है कि विंग कितना पागल है करके सबसे बड़ा विंग पागल है करके हर राइड में विंग घूमते हैं इसलिए सब लोग होता है विंग को छोड़ देते हैं। जहाँ पे विंग सबको देखता है। न्यूसन एक जा रहा था। विंग कहता है चलो ना न्यूसन मुझे तो मरना नहीं है मुझे नहीं मरना मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ मरना पसंद करूँगा पर तेरे साथ नहीं। विंग बस कहता है हाँ। सब लोग कहते हैं अरे तो अपने हस्बैंड को लेकर जा। तो विंग वांग जी को देखता है और विंग हंस के कहता है वांग जी तो ऑफकोर्स उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसलिए विंग के साथ वो चला जाता है। देन वांग जी और विंग इतने सारे राइड्स करते हैं जहाँ पे वांग जी तो बिल्कुल हैरान था। विंग के अंदर अभी भी वही जोश था और विंग को बहुत मजा आ रहा था। विंग चिल्लाते जा रहा था और नीचे विंग के दोस्त देखते हुए था हम तो ये छोटी छोटी राइड में ही ठीक है इसकी तो बड़ी बड़ी राइड्स में तो लगता है कि आसमान को छू लेगा ये ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद राइड्स खत्म होने के बाद लास्ट में जहाँ पे विंग बस होता है ना वो वांग जी के पैरों के ऊपर अपने सर को रखे हुए लेटा हुआ था। जहाँ पे वांग जी कहते इतना करने की क्या जरूरत है। विंग कहता मुझे नहीं लगा था अब मेरी तबीयत खराब होगी करके आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था मैंने कितनी बार ये सब कुछ किया है तभी नहीं समझ जब समझ में आ रहा है। हाँ जब भी तुम मुझे अपने साथ लेकर जाता मेरी भी यही हालत होती थी। विंग कहता नहीं मैं अभी दुखी हूँ। नहीं हो सकता हाँ मैं तो तुझसे ज़्यादा दुखी था। ऐसे वो कहता है। उसके बाद वो लोग राइड फिर घर पे आते हैं जहाँ पे वांग जी विंग को घर पे छोड़ता है। तभी विंग की मोम वांग जी को देखते हुए हेलो बेटा हम पहली बार मिल रहे हैं। वांग जी कहता है हेलो आंटी। वो कहते हैं विंग को क्या हुआ है। विंग तो कैंप पे गया था ना। तो वांग जी कहता है हाँ मैं भी वहीं पे था। वो कहता है ओह अच्छा कैसे हो बेटा। तो वांग जी उनसे बातें करता है। धन उसके बाद वो कहता है तो अभी क्या तुम्हें विंग पसंद है और क्या तुम इंगेजमेंट करना चाहोगे। वांग जी कहता है ओह सॉरी आंटी हम दोनों ने पहले इंगेजमेंट कर दी। वांग जी ऐसे कहता था विंग क्यों क्या। तो वो कहता है हाँ क्या विंग ने नहीं बताया वो हम दोनों के बीच में ही हुई है। उसकी मुँह कहता अच्छा मेरे बेटे ने। तो वांग जी कहता है हाँ और मैं अभी इंगेजमेंट फिलहाल वो सारी चीज़ों के बारे में सोच नहीं रहा हूँ क्या हम डायरेक्ट शादी कर सकते हैं। विंग की मोम कहते शादी। तो वांग जी कहता हाँ। तो वो कहता मुझे तुम्हारे विंग को पूछना होगा बेटा तुम तो जानते हो। वांग जी कहता उसकी हाँ है। तो विंग की मोम लाइक क्या उसके सच में हाँ है। तो वांग जी कहता हाँ। तो विंग की मोम कहता हम तो कल ही शादी करते हैं फिर तो वांग जी कहता क्या। तो विंग मतलब एक वीक के बाद शादी कर लेते हैं। तो वांग जी कहता जी ठीक है आप ध्यान रखिएगा विंग का। वो कहता हाँ बेटा हाँ तुम भी खुद का ध्यान रखना ठीक से जाना बेटा अच्छे से अपना ध्यान रखना। हाँ एक वीक के बाद हम शादी कर देंगे पक्का शादी कर देंगे। वांग जी बस उन्हें देख रहा था भाई वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। वांग विंग की मोम जस्ट कब मैथड विंग को सो दे विंग बेटा बेटा। विंग कहता हाँ मोम उसको तुमने इंगेजमेंट कर दी। विंग कहता कर दी। उसकी मोम कहता तुम शादी करने वाले हो वांग जी के साथ।
विंग कहता करने वाला हूँ ना मॉम, क्यों डिस्टर्ब कर रही हो। उसको कहता बेटा हम 1 वीक के बाद शादी रखें। तो विंग कहता रख दो ना मॉम, शादी तो करनी है, कौन सी चीज़ बड़ी करनी है। उसको पक्का ना विंग। विंग कहता हाँ मॉम। ऐसे विंग कहते हो जो ना अपने ऊपर कंबल ले लेते। उसको कहता बेटा तुम वांग जी से पसंद तो करते हो ना। विंग कहता मॉम मैं वांग जी को पसंद, प्यार, मोहब्बत, इश्क जो भी होता है ना सब कुछ करता हूँ, ठीक है अब मुझे सोने दीजिए। उसको हाँ हाँ बेटा सो जाओ सो जाओ। और विंग को सुला देती विंग की मॉम, जो सबको खबर सुना चुकी थी कि हमारा बच्चा शादी करने के लिए रेडी हो चुका है करके। एंड देन उसके बाद विंग की मॉम ने बिल्कुल सारे लोगों के अंदर, जो लोग विंग की मॉम के बारे में गॉसिपिंग, विंग के बारे में गॉसिपिंग करते थे ना भाई साहब, गॉसिपिंग फैल चुकी थी पूरी तरह से। विंग सुबह उठा है तो विंग को पता चलता है उसके दोस्तों की तरफ से कि तू शादी करने वाला है 1 वीक के बाद। विंग कहता है कैसे। वो कहता है कि तुम्हारी मॉम ने सबके सामने अनाउंसमेंट कर दी है। जहाँ पे विंग बस लाइक था ओके। देन विंग अपनी मॉम को देखते जहाँ पे उसकी मॉम अपना कुकिंग का वीडियो बना रही थी। विंग बस बैठा रहता है और विंग कहता है मेरी मॉम को तो सच में जल्दी थी। विंग के डैड कहते हैं क्या हो गया। विंग कहता पता चला मॉम ने बहुत अच्छी खबर फैलाई है करके मेरी शादी की। उसके डैड कहते क्या तुम शादी नहीं करना चाहते। हाँ क्या तुम फिर से तोड़ना चाहते हो। विंग कहता नहीं डैड मैं करने वाला हूँ शादी। ऑफकोर्स मैंने करने से कब मना कर दिया, मैं तो करूँगा। हाँ अब तो मुझे उसी से शादी करनी है। उसका डैड कहता है अच्छा सही है। देन विंग कहता सही कहा। एंड देन उसके बाद विंग अपने दोस्तों से मिलता है, उनके साथ शॉपिंग वगैरह सारी चीज़ें करता है और वांग जी को कॉल करके लाइक विंग की और वांग जी की चैटिंग बातें होना स्टार्ट हो चुकी थी। ऐसे वो चल रहा था। वांग जी के पेरेंट्स आते हैं विंग के घर में, विंग को देखते हैं, विंग उनसे खुशी से मिलता है और ऑफ कोर्स वांग जी के पेरेंट्स भी विंग को एक्सेप्ट करते हैं। और वांग जी ने पहले बता दिया था विंग की लाइफ कैसी है करके, उसे एडवेंचर करना पसंद है करके। तो उन्होंने कहा था कि तुम कम एडवेंचर करते हो, जो हमें भी पता था कि तुम्हें एडवेंचर करने वाला इंसान चाहिए करके, इसलिए तुम सब लोगों को डरा कर वहाँ से भगा देते थे करके। क्योंकि वांग जी ने जो किया था मैंने पहले ही बताया था, वांग जी ने भी स्काई डाइविंग के टाइम पे बहुत सारी लड़कियों ओमेगास को लेकर चला जाता था और सब लोग डर कर भाग जाते थे। तो उसे विंग पसंद है करके उसे पता चल चुका था। और इसी दरम्यान हमारे वांग जी और विंग भी एक दूसरे से मिलते थे। जहाँ पे वांग जी ने विंग को जो है ना कार चलाना स्टार्ट कर दिया। जहाँ पे नॉर्मली कार थी बट होता ना कि उसका जो रेस देने का होता है ना, अगर थोड़ा सा भी दबा दो इतने तेज़ी से वो दौड़ने लगती है कि विंग को वो सारी चीज़ें सीखनी पड़ रही थी। और वो लोग शॉपिंग भी किए थे, बहुत सारी चीज़ें उन दोनों के बीच में होना स्टार्ट हो चुकी थी। और ऐसे करते हुए कैसे 1 वीक आ गया पता ही नहीं चला। और विंग अपने आप को अभी फ़िलहाल मिरर में देख रहा था। विंग के दोस्त विंग को देखते अरे कितनी बार खुद को देखेगा, हाँ खुद की नज़र ना लग जाए। विंग कहता मैं अच्छा तो लग रहा हूँ ना यार, मैं उसके सामने परफेक्ट दिखना चाहता हूँ, परफेक्ट। वो कहता हाँ पर तूने उन 25 लोगों को क्यों बुलाया। विंग कहता कौन से 25 लोग। वो कहता अबे वही 25 लोग जो तुझे देख कर अनदेखा करके चले गए थे। विंग हंसते कहता अरे वो 25 लोग वही हैं जिन्हें मैंने रिजेक्ट किया था, बट उन्होंने सबके सामने बताया कि मैंने उन्हें रिजेक्ट किया। अब उन्हें पता चलेगा कि मैंने क्यों रिजेक्ट किया था, क्योंकि मेरा अल्फ़ा आखिरकार उनकी तरह ही जैसा है, मैं खास हूँ और मेरे अल्फ़ा को भी खास मिलेगा। उनको बताना चाहता था इसलिए तो मैंने उन्हें बुलाया है। वो कहता तेरा तो कुछ समझ भी नहीं आता, तू तो सबसे बड़ा क्रेजी है यार। विंग हंसते हुए कहता सही कहा चलो। एंड देन विंग के दोस्त विंग के हाथ को पकड़ते, तभी विंग के डर अरे ये काम मेरा है बच्चों, आप लोग निकलो मेरा काम है। तो वो कहता है तब उसके बाद विंग के डैड आते हैं और विंग के फोरहेड पे किस करते हैं और कहता है मेरे प्यारे से बच्चे। विंग कहता मैं प्यारा ही हूँ डैड। उसके डैड कहता है खुश रहना। विंग कहता मैं तो खुशी हूँ। उसके डैड कहता है कुछ बोलने भी दोगे मुझे, अपना ही बोलोगे क्या। विंग कहता बोलिए बोलिए। उसके डैड कहता है मुझे याद रखना विंग कहता आप बोलने वाली चीज़ नहीं हो डैड, आपने मुझे पैदा किया है। उसके डैड कहता बेटा मेरी बात सुनोगे। तो विंग कहता डैड ऐसे इमोशनल ड्रामा मत कीजिए, आपको पता है मैंने मेकअप किया, मेकअप अपनी अल्फ़ा के लिए, और मैं उसके सामने बहुत खूबसूरत दिखना चाहता। अगर मैं ऐसे ही रोता रहूँगा ना डैड, अगर मैं रोने लगा ना डैड, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा, मेरी शादी खराब हो जाएगी, इसके कारण मैं शादी कैंसिल कर दूंगा। उसका नहीं बेटा मत रहो, मैं तुम्हें रुलाने वाला ही नहीं हूँ। ऐसे कहते हुए जो विंग का हाथ पकड़ चलो बेटा चलो, और विंग को खींच कर लेकर आते हैं। विंग हंसते हुए बस कहता है हाँ मुझे पता है अपनी फैमिली को कैसे सीधे लाना है। विंग अपनी मोम को देखते जहाँ पे उसकी मोम जस्ट उसकी आंखों में आंसू थी, आखिरकार उनकी बच्ची की शादी हो रही थी। विंग तो मोम आप मुझे रुला रहे हो, शादी कैंसिल कर दूँ क्या। उसको नहीं बेटा शादी मत कर, मैं तो नहीं रो रही हूँ बेटा, मैं कभी रो सकती हूँ, मुझे कभी रोना आता है बेटा। और विंग हंसते हुए कहता चलिए। देन उसके बाद विंग स्टेज के ऊपर चढ़कर जाना स्टार्ट कर देता है और उसके बाद सब लोग विंग को देख रहे थे। विंग सच में बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही, इतना ज़्यादा कि भाई साहब बहुत सारे अल्फाज जो विंग को देखने के लिए आए थे वो रियली उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही ओमेगा है जिसे हम देख कर चले गए थे। इस ओमेगा ने हमें डराया था, इस वही ओमेगा धमकाया था। लाइक बहुत सारे लोगों के दिमाग में बातें चली जा रही थी एंड बहुत सारे लोगों की मुंह भी बंद हो चुके थे वांग जी को भी देखकर, क्योंकि वांग जी दिखने में बहुत हैंडसम था, बहुत ज़्यादा हैंडसम, एलिगेंट एंड लैंड फैमिली से बिलोंग करता था और जैसे कोई तैसा मिला था। इसलिए वांग जी विंग की तरफ हाथ बढ़ाता है, विंग को स्टेज के ऊपर लेकर आता, विंग बस देखता है। एंड देन उसके बाद विंग के डैड वांग जी से कहते हैं कि बस मेरे बच्चे का ध्यान रखना बेटा,
तो वांग जी कहता जी। एंड देन उसके बाद प्रीस्ट आकर अपने जो भी रिचुअल थे वो करना स्टार्ट कर देता है। देन आखिर में इन दोनों से पूछा जाता है तो ये दोनों यस आई डू में रिस्पॉन्स करते हैं, जहाँ पे उन दोनों को रिंग एक्सचेंज करने के लिए कहा जाता है। वो दोनों एक दूसरे को रिंग एक्सचेंज करते हैं। देन उसके बाद उन दोनों से पूछा जाता है कि मिस्टर विभूषण आप लान वांग जी को हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हो, और वांग जी से भी सेम पूछा जाता है। तो वो ये दोनों यस आई डू कहते हैं। जिसके बाद प्रेस करते हैं कि एक दूसरे को किस करके इस शादी को सील कीजिए करके। तो वांग जी अपनी माँ को देख, माँ अब तो किस कर सकता हूँ ना। तो सब लोग विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग हाँ विंग की माँ क्या हो, और विंग माँ किस तो कर सकता हूँ ना, ऐसे विंग पूछता है। जिसकी बात तो वांग जी विंग को शॉकिंग देख रहा था उसको, हाँ बेटा हाँ। और विंग की माँ कहते ये क्या बकवास है, जहाँ पे वांग जी जिस विंग को देख ये क्या था। विंग कहता अरे माँ के सामने आप किस करने वाले, तो माँ ने मुझे किस करने से मना कर दिया था, माँ को तो पूछना ही होगा ना। ऐसे वो कहते हो जो ना वो वांग जी करीब आकर वांग जी को किस करना स्टार्ट कर देता है। सब लोग कहते हैं क्या इसका बच्चा इतना संस्कारी है कि अपनी माँ से पूछ रहा है किस करने से पहले, क्या बात है, क्या शिक्षा दी है। वो ऐसे करते हुए आजकल जो गॉसिप चल शायद वो गलत हो सकती है, ऐसे बहुत सारे लोग सोच रहे थे। विंग की माँ बस कहते हैं भगवान किसी के बच्चे ने ऐसे कभी नहीं पूछा होगा, बट मेरा बच्चा सच में अलग ही है। ऐसे कहते विंग की मोम यही सोची जा रही थी। वांग जी और विंग के सोने के बाद उसके बाद विंग के दोस्त आते, बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची जाती है। देन उसके बाद आखिर में वो लोग बस वहाँ से निकल लेते हैं अपने घर की तरफ। लान हाउस में देखते हैं जहाँ पे विंग का बहुत अच्छे से वेलकम होता है, बट विंग आलस लेते को तो वांग जी मैं बहुत थक चुका हूँ प्लीज़। वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठाता है और विंग हंसते हुए कहता है शुक्रिया। एंड देन उसे वांग जी और विंग बेडरूम में आ चुके थे। विंग कमरे को सजे देखते ओह माय गॉड। वांग जी कहता है ओह माय गॉड। विंग कहता क्या, तो वांग जी कहता फर्स्ट नाइट है विंग। विंग कहता किसकी, वांग जी कहता हमारी। विंग कहता ओह अच्छा। देन विंग कहता अच्छा तो फिर क्या करना होता है फर्स्ट नाइट को। वांग जी कहता क्या तुम्हें नहीं पता। विंग कहता कुछ एग्जाम्पल दोगे तो मैं शायद पता। वांग जी जो था ना वो विंग के लिप्स को डायरेक्टली कैप्चर करते थे, अभी तुम्हें पता चल जाएगा। और विंग के किस करते हुए सीधा विंग को बेड पर लाते आराम से सुलाता है। विंग को किस करते हुए विंग के बॉडी के ऊपर अपने हाथों को फिराते। विंग की बॉडी से कपड़े अलग हो चुके थे। देन उन दोनों की इंटीमेसी आगे बढ़ चुकी थी, हाँ जितनी बहुत ज़्यादा ही। एंड देन अब यहाँ से करीबन 3 महीने के बाद देखते, 3 महीने के बाद अभी विंग को देखते। विंग अभी भी आसमान में ही उड़ रहा था और वांग जी उसके पीछे था। और वांग जी विंग से कह रहा था विंग कहता तो वांग जी कहता चिल्लाओ ना। तो विंग चिल्लाते हुए कहता हाँ चिल्ला रहा हूँ। तभी विंग कहता बट मैं क्या चिल्लाऊँ। तो वांग जी कहता कुछ भी। तो विंग कहता ऐसा ही है तो तुम चिल्लाओ। तो वांग जी चिल्लाते हुए कहता आई लव यू विंग। ऐसे वो चिल्ला कर कहता है। विंग लाइक अपनी मुंडी को टर्न करता। विंग कहता अगर मैं तुम्हारे तरह मैं फेस होता ना मैं तुम्हें किसी कर देता। वांग जी कहता वो तो मुझे पता ही है। तो वांग जी जिस कहता आई लव यू विंग। विंग हंसते कहता आई लव यू टू। और विंग भी जोर से चिल्लाते क्योंकि वो अभी भी स्काई डाइविंग कर रहे थे और हर बार विंग न्यूज़ को लेकर आता था, बट इस बार हमारा वांग जी उसके पीछे था। और वांग जी और विंग दोनों स्काई डाइविंग कर रहे थे। और वांग जी कहता मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहना चाहता हूँ। विंग कहता वो तो रहना ही होगा, मुझे से मुसीबत को तुम पीछा नहीं छुड़ा सकते हो क्योंकि मुझसे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा ही। तो वांग जी कहता वो छोड़ना भी नहीं चाहता। ऐसे कहते वो तेज़ी से वो आसमान में उड़ रहे थे, स्काई डाइविंग कर रहे थे। देन गाइस इसी के साथ ये छोटी सी हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय।